गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10A का जो एक तरह से कह लो इन शॉर्ट रिवीजन होता है ना, यानी कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस यूज़ करूंगा और उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 10A का जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से लेकर हम लोग 34th नंबर के क्वेश्चन तक चलेंगे, ताकि बीच में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाए। यानी देखो यहाँ पर जो हमारा आर एस अग्रवाल का बुक होता है ना और एनसीईआरटी का बुक होता है, इसमें एक ही फर्क होता है कि आर एस अग्रवाल में एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में अगर एक टाइप का क्वेश्चन आ गया तो दूसरा दूसरे टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन एक सॉल्व करें, फिर अगले दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उससे हमारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा और हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 10 यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, इसमें से हम लोग कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आइए एकदम बेसिक एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, इनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे इसका मैं मान लो फोर्थ वाला पार्ट कर लूंगा, यहाँ पर अपने को सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, इसका मान लो मैं सेकंड पार्ट कर लूंगा। और ये थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी मान लो मैं फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना इसे सॉल्व कर लूंगा, है ना। फोर्थ इसका सेकंड और इसका फर्स्ट पार्ट, इस तरीके से हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये सीपी और एसपी जो है वो होते क्या है। तो जैसे मान लो एक बैट है, इस बैट को आपने खरीदा दुकान में जा कर के, कितने रुपये में खरीदा, तो मान लेते हैं 50 रुपये में आपने खरीदा है। तो जो खरीदने वाला प्राइस होता है ना, जितने में आपने खरीदा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसी को शॉर्टकट में कहा जाता है सीपी। देखो कॉस्ट का सी हो जाता है, प्राइस का पी हो जाता है, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ दिनों तक खेला इस बैट से और उसके बाद आपका मन किया कि नहीं अब इसे मैं बेच देता हूँ, तो आप क्या करते हो, किसी दूसरे बच्चे को, आपके फ्रेंड को इसी बैट को बेच देते हो। अब कितने रुपये में बेचोगे, तो आपका दोस्त बोलेगा भैया मैं तो आपने 50 में लिया था, मुझे पता है आपकी राज, आप मुझे 50 में नहीं दे सकते, मैं कम दूंगा, कुछ पैसा कम दूंगा। तो मान लो आपका दोस्त बोलेगा कि मुझे ये बैट जो है 40 रुपये में दोगे तो दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को यही बैट 40 रुपये में बेच दोगे। तो जो बेचना होता है ना, उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एस पी, सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब देखो आपने खरीदा था 50 में और बेच दिया कितने में, 40 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच रहे हो। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो आपने खेला है वो सब चीज़ अलग है, अगर बिजनेस के तरीके से देखें तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो जा रहा है, 10 रुपये कम में आप बेच रहे हो, तो इसको ही बोला जाता है लॉस। जब आप इसको नुकसान कहते हैं ना तो उसको इंग्लिश में लॉस कहा जाता है। अब अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस कितने का हो रहा होगा वो देखना है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है ना, तो 10 को ऊपर लिखते हैं और नीचे में जितना में आपने खरीदा था, जो स्टार्टिंग उस बैट का प्राइस था वो लिखा जाता है। तो 50 में आपने खरीदा था तो नीचे 50 लिखा जाएगा, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, स्टार्टिंग प्राइस होगा, उसे नीचे लिखते हैं। और चूंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं इसीलिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो लॉस परसेंट है वो निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप फायदा में बेचते, मान लो आप 60 रुपये में अपने फ्रेंड को बेच देते झूठ बोल करके, है ना, तो वो क्या हो जाता है कि आपको 10 रुपये का फायदा हो जाता। तो 10 रुपये का जब फायदा हो रहा था तो उस कंडीशन में भी आप देखो कैसे होगा। जब यहाँ पर हम लोग मान लो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले तो मेरा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, फिर नीचे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये जीरो उतर जाएगा। यानी इस कंडीशन में मेरा जो लॉस परसेंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 20% निकल रहा है। अब मान लो आपने अपने फ्रेंड को 40 में ना बेच करके 60 रुपये में बेचा रहता तो आपको कितने का फायदा होता, 10 रुपये का फायदा होता, क्योंकि 50 में लिए थे और 60 में बेच रहे हो। तो उस कंडीशन में भी आप क्या करते, 10 को ही ऊपर लिखते, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको ही ऊपर लिखोगे, और जो भी आपका स्टार्टिंग प्राइस था 50 रुपये उसको ही नीचे लिखना है। जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उस नंबर को ऊपर लिखा जाता है और जो स्टार्टिंग प्राइस उसको नीचे लिखा जाता है, और फिर सभी 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 20%। लेकिन इस बार जो 20% आया है ये क्या आया है, प्रॉफिट वाला परसेंट आया है। लॉस परसेंट जब आपका नुकसान हो रहा था तब लॉस परसेंट निकला था, और 10 रुपये का जब फायदा हो रहा है तो उस कंडीशन में 20 जो हमारा परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो यहाँ पर उसको गेन परसेंट भी कहते हैं, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है। तो देखो जो पहला हमारा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा नंबर, ये तो मैंने आपको सिंपल नंबर समझाया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपये, यानी ज़्यादा में खरीदा था और बेच रहा है कम में, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब सामने वाले को नुकसान हो रहा है। तब कितने का नुकसान हो रहा है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो लॉस, या फिर यहाँ पर कई बार एक टीचर स्टेटमेंट भी लिखवाते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो देयर इज अ लॉस। इस टाइप से भी एक स्टेटमेंट लिखाया जाता है। बाकी आप लोग लिखो तो भी, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो लॉस यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है वो जानने के लिए हम लोग रफली यहाँ पर साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 80 में से अपने को 76.80 माइनस करना, तो ध्यान रखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो आप लोग भी यहाँ डेसिमल लगाओगे और उसके बाद 2 जीरो बढ़ाओगे, ऐसे माइनस किया जाएगा।
अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसके नीचे 76.80 लिख दिए, ऊपर डेसिमल नहीं लगाए, तो वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है ना गलत आएगा। तो इस तरीके से माइनस किया जाता है। तो 0 से 0 माइनस होगा तो 0 आएगा। अब यहाँ 0 से तो 8 माइनस हो नहीं सकता, तो ये इसके पास जाएगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास कुछ नहीं देने को। फिर दोनों इसके पास जाएंगे तो ये अपना 1 इसको दे देगा, तो ये 10 बन जाएगा। फिर ये बगल वाला बोलेगा कि अब मुझे दे दो कुछ, तो फिर ये अपना 1 इसको दे करके खुद 9 बन जाएगा, उसको 10 बना देगा। तो 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 आ गया। अब यहाँ तो 7 बचा है क्योंकि 1 अपने इधर दे दिया था, तो 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 3.20 जो होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग 80 माइनस 76.80 इज इक्वल टू रूपी, हमारा कितना आया तो 3.20। अपने को क्या करना है, यहाँ से इसका लॉस परसेंट निकालना है क्योंकि लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट के लिए मैंने जैसा कि बताया, जितना भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको लिखा जाता है, तो 80 को नीचे लिखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल एकदम। अब देखो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर देखो 3.20 है ना, तो इसको एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं 3.2 कहते हैं। कभी भी अगर हमारे पास 3.20 है, डेसिमल के बाद अगर 0 है ना उसको 0 नहीं लिखा जाता है, इसको यहाँ पर मैं स्किप ही कर देता हूँ। कभी भी डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको वैसे मैं सॉल्व करके देखता हूँ। पहले तो ये मेरा 10 से 10 कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो मेरा यहाँ पर डेसिमल है ना, तो डेसिमल को कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता है, उसको आसान बनाया जाता है। तो आसान कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ पर मेरे पास कितना है, एक 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेसिमल क्या हो जाएगा, उस 0 की वजह से बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरा 32.0 बन जाएगा इस तरीके से। और 32.0 को हम लोग 32 कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे 32, इसका इससे मल्टीप्लाई करके, और नीचे में 8 आ गया, और ये परसेंट में ध्यान रखना, ये परसेंट वाला साइन, तो 8 बन जाए 8 4 जा होता है 32। इसका मतलब कि उसको 4% का लॉस हो रहा है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आ गया फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ले लिया है, इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है, जहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 915 रुपी, और बताया गया था कि जो गेन परसेंट है वो हमारे पास दिया हुआ है 6 and 2/3%। हमसे कहा जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो पता कीजिए। तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस पता करने के लिए, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। इसके अलावा एक और मेथड होता है, उस मेथड के बारे में बहुत पहले जब वीडियो बनाया था ना, तब आपको सिखाया था कि हम लोग जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तब कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, एक्सरसाइज 10A का। तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा या फिर एक कह लो प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करना तो आपको ये पूरे के पूरे चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, यानी चैप्टर 10 का जितना भी वीडियो मैंने पहले बनाया है ना वो पूरा वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर गेन दिया हो तो 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ये करना है। और अगर यहाँ पर लॉस दिया रहता तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास गेन का परसेंट कितना है, तो 6 and 2/3 है, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम क्या जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो हमारा नंबर है इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3 6 हो जाएगा 18 का ऊपर वाले 2 में एडिशन कर दो, प्लस कर दो, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखो 20/3%। आपने इम्प्रॉपर को मिक्स से इम्प्रॉपर में क्लास 7 में कन्वर्ट करना सीखा था ना, बस वही करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई और फिर जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर में ऐड करना है। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग ये निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 100 प्लस में गेन परसेंट हमारे पास है 20/3 डिवाइड बाई में 100। ओके, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 915 है, तो 915 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का भी सेम वही तरीका है, यहाँ पर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। बाकी इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, फिर आप 3 और 1 का एलसीएम लोगे, तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट तरीका यूज़ करो। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और ऊपर वाले 20 को ऐड कर दोगे तो 320 आ जाएगा। डिवाइड बाई में जो 3 है इसको रहने दो, और पूरे के डिवाइड में जो 100 है उसको भी रहने दो, मल्टीप्लाई में 915। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो जब कभी भी एक फ्रैक्शन हो और उसके नीचे एक और फ्रैक्शन की साइन हो, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाला नंबर है ना इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि जब कभी भी हमारे पास A/B फिर डिवाइड बाई B/C या फिर C/D रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और ये हो जाता है A/B मल्टीप्लाई D ऊपर चला जाता है और C नीचे आ जाता है। तो सेम काम वहाँ पर भी वही होगा, 320 बाई में जो 3 वो तो रहेगा ही, ये जो नीचे 1 छुपा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा और 100 हमारा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी, ये भी हट जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई में 915 जो है वो रहेगा ही। बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं 0 से 0 कैंसिल करूंगा, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब मुझे 2 डिजिट लेना पड़ रहा है तो 0 लगा करके 3 5 जा 15 कर दूंगा। उसके बाद अब मेरा किससे कट हो रहा है, तो फिर ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं 5 से, 5 2 जा 10, ऊपर में हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5।
अब ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो ये हमारा 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब 16 के जब आप 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डायरेक्ट आंसर मैं वो यहाँ पर बता देता हूँ, आपका आंसर जो है ना वो 976 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में फालतू में वीडियो हमारा और ज़्यादा लेंथी होगा, वैसे ये वीडियो बहुत लेंथी बनने वाला है मुझे पता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह वाला काम जो है मैं वो स्किप करने वाला हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100% इतना ही आएगा। तो ये जो हमारा निकला है अमाउंट ना, यही क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। इज दैट क्लियर? इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अपने को लॉस परसेंट दिया रहता है तो बस साइन जो है माइनस की हो जाती है और कुछ नहीं करना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन नंबर 3 उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो सेकंड का जस्ट अपोजिट है, वहाँ पर हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, यहाँ पर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट का सेलिंग वहाँ पर सेलिंग था, यहाँ पर कॉस्ट है, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा। अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर हमारा 100 प्लस में गेन परसेंट होता था ना, इस बार हमारा क्या होगा, नीचे वाला जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा और वो 100 प्लस जो गेन परसेंट है वो नीचे आ जाएगा। 100 प्लस गेन परसेंट ऐसे आप लोग नीचे में लिखोगे और कुछ नहीं करना है। और पिछले बार हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना था तो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से करते थे, इस बार कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस से कर देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, बस यही चेंज है और कुछ नहीं। और उसी तरीके से अगर अपने को यहाँ पर गेन की जगह लॉस होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा करके लॉस लिखते हैं। जब भी लॉस होता है तो माइनस, जब भी गेन होता है तो प्लस, इतना जो है ना ध्यान रखना फॉर्मूला में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर में 100 नीचे में 100 हो जाएगा, और गेन परसेंट कितना है तो 12 है तो नीचे 12 लिख दो, और मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस से कर दो, जो कि हमारे पास है 1596 रुपये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, ऊपर में तो 100 ही रहेगा, नीचे में 112 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 1596 हो गया। सबसे पहले तो ये मेरा दोनों 4 से कट हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ 4 से कट कर लेता हूँ, जितने बड़े नंबर से कट करोगे उतनी आसान हो जाएगा काम आपके लिए। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा जो आगे चला जाएगा और इसे 32 बना देगा, तो 4 8 जा 32। ऊपर में फिर से यहाँ पर 4 3 जा 12 हो गया, 15 में से 12 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर से 39 बना देगा, तो 4 और 9 जा हमारा हो जाएगा फिर से 36। अब यहाँ पर से 39 में से 36 कट हुआ, फिर बचेगा 3, वो आगे जाकर के फिर से इसे 36 बना देगा, तो फिर हमारा 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब इन दोनों को कट कर लेते हैं। 4 7 जा हमारा हो जाएगा 28, ऊपर में 4 2 जा 8, और यहाँ पर हमारे पास 8 में से 10 कट हुआ, 10 में से 8 कट हुआ जो बटा 2, वो 2 आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20। अब ये दोनों 7 से जा रहे हैं, 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 7 5 जा हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 4 बच गया, तो 4 आगे जाकर 49 बना देगा, तो 7 7 जा 49। तो हमारे पास बच जाएगा टोटल लास्ट में 25 मल्टीप्लाई में 57। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1425 रुपये। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा अलग है। चलिए जो आगे का क्वेश्चन है ना, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम वाले, उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹12,160, यानी मंजीत ने ये एक आयरन सेफ लिया है इतने रुपये में, उसके बाद एंड पेड 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उसे अपने घर तक लाने के लिए उसने 340 रुपये भी दिया। इतना में दुकान वाले का रेट लगाया था, दुकान ने बोला कि हम भैया इतना रुपये में देंगे, तो मंजीत ने बोला ठीक है इतना रुपये में दे दो। उसके बाद घर लाने के लिए उसने क्या किया, कार वार या जो भी मतलब बस वगैरह जो भी होगा, ट्रक वगैरह, उसको क्या दिया, 340 रुपये दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देन ही सोल्ड इट फॉर ₹12,825, यानी घर में आने के बाद उसने इतना रुपये में उस सामान को बेच दिया। तो बताइए फाइंड हिज गेन परसेंट, तो बताइए उसको कितना परसेंट का गेन होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो कि इतना में खरीदा था और इतना रुपये क्या किया उसने ट्रांसपोर्ट में भी लगाया है ना, तो इन दोनों को मिला करके जितना वो खर्च बैठेगा ना, वो टोटल कहलाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, यानी उतना रुपये में उसने खरीदा है। ये तो खरीदा है ही, लेकिन इतना उसको चार्ज भी तो पड़ गया ना लाने का, तो इन दोनों को मिला करके जो आएगा अमाउंट उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। इसको जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज, इसको ओवरहेड कहा जाता है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका जो है जो क्या बोलते हैं उसको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। उस बाद हम लोग देखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 12,100 है और 300 दोनों को प्लस कर दोगे तो 12,400 के आसपास आएगा ये, और 60 और 40 यानी कि 12,500 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो बेच रहा है वो 12,800 में बेच रहा है, यानी ज़्यादा में बेच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपका जो गेन है वो निकल जाएगा। फिर जितना भी गेन निकलेगा उसको ऊपर लिखना, जो टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया रहेगा, ध्यान रखना ये वाला कॉस्ट प्राइस नहीं ना, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आया रहेगा उसको नीचे लिखना और 100% मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, गेन परसेंट निकल जाएगा। मैं आपको फिफ्थ वाला बता देता हूँ क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि रॉबिन परचेज करता है कार इतना रुपये में, उसके बाद उसको रिपेयर कराता है इतना रुपये में, और फिर इतना रुपये का उसका इंश्योरेंस भी कराता है, यानी 3 चीज़ें कर रहा है, इतना में खरीदा है, इतना में रिपेयर करा रहा है, फिर कार का इंश्योरेंस भी करा रहा है। तो इन चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमको टोटल जो खर्चा है ना उस कार का, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो पता चलेगा। उसके बाद उसको वो बेच दे रहा है एक मैकेनिक को जो कि 84,240 रुपये में खरीद रहा है, यानी इतना रुपये में क्या कर रहा है वो एक बेच दे रहा है उस कार को।
तो बताइए कि व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस, यानी उसको कितने परसेंट का गेन हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ वो बताइए। तो हमको तो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ गेन हो रहा है या लॉस। पिछली बार तो बता दिया था कि गेन ही होगा, इस बार अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर हम उसका परसेंट निकालेंगे। आइए इसे ही कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट एकदम शॉर्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो टोटल कॉस्ट जो है कार का वो लिखो आप कितना हो जाएगा। तो ये हमारा कार का प्राइस था, इतना रुपये का रिपेयरिंग हुआ है, इतना का इंश्योरेंस हुआ है, तीनों को ऐड करोगे तो 86,400 रुपये जो है ना वो टोटल कॉस्ट है। अब बेच कितना रहा है वो मैकेनिक को कितने रुपये में, तो 84,000 में बेच रहा है 240 रुपये में। तो 86,000 तो उसको खरीदने में पड़ गया और 84,000 में बेच दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है ना, खरीदा ज़्यादा में था, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और बेच रहा है कम में, तो वहाँ पर नुकसान होगा जिसको हम लोग कहते हैं लॉस। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, 86,400 में से माइनस कर देंगे 84,260 रुपये को, सॉरी 240 रुपये को। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 2,160 रुपये, यानी इतना रुपये का उसको लॉस हुआ है। अब अपने को लॉस परसेंट निकालना है। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन बोला था कि गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, लॉस हो रहा हो तो लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे, जितना भी लॉस हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में जितना भी उसने खरीदा था कार, ध्यान रखना टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना इसको ही हम लोग यहाँ नीचे में लिखा जाता है। तो यहाँ हम लोग 86,400 को नीचे में लिखेंगे। उसी टाइप से पिछला वाला क्वेश्चन भी वही करना, जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको नीचे में लिखना और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो में उड़ा देता हूँ ताकि मेरा नंबर छोटा हो जाए। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये किससे कट हो रहा है भाई, 4 से जा रहा है क्या, 4 2 जा हो जाएगा 4, नहीं यहाँ पर ये नहीं हटेगा 4 से, बड़े नंबर से कट करने में ना जल्दी काम हो जाता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है मेरा नीचे वाला, ऊपर वाला तो कट जा रहा है, नीचे वाला भी कट जा रहा है भाई, कैसे नहीं कट रहा है, देखो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर इसको 24 बना देगा, तो 4 6 जा 24 कैंसिल। उसके बाद ऊपर में हमारे पास 4 5 जा 20, 1 आगे गया तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 0 का 0 उतर जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर से कट रहेगा 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 आगे जाएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 नहीं 2 आगे जाएगा तो ये हाँ 4 से ऊपर तो कट जा रहा है, नीचे भी कट जाएगा क्योंकि नीचे भी हमें काटा, तो कितना में आया था यहाँ पर 54 टाइम पे आ जाएगा, 4 5 जा 20, 1 आगे गया तो 4 4 जा 16, ऊपर में हमारे पास ये हो जाएगा 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 1 आगे गया तो 14 बन जाएगा, तो 4 3 जा 12, 2 आगे गया तो 4 5 जा 20, ठीक है। अब ये हमारा किससे कट हो रहा है, 54 आ गया, 135 आ गया, 7 से कट रहा है क्या, नहीं 7 से तो 54 कटेगा नहीं, हमारा 2 से नहीं कट रहा है, 5 3 9, 5 से 3 से कट जा रहा है ऊपर, 5 3 8 और 1 9, हाँ 3 से दोनों कट रहे हैं तो दोनों को मैं कट कर देता हूँ, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 आगे गया, अरे नहीं सॉरी 2 आगे गया तो हो जाएगा हमारे पास 3 8 जा 24। अब ऊपर में हमारे पास कितना आ गया, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 आगे जा करके इसको बना देगा 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये हमारा किससे कट रहा है, फिर हमारे पास ये 9 से कट रहा है, 9 2 जा 18 होता है, 9 5 जा हमारा 45 होता है। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, हमारा कितना आ गया 5 बाई में 2 आ गया, ठीक है, ऊपर में 5 नीचे में 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर आंसर को मिक्स में ही लिखा जाता है छोटा बना करके। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इसको डिवाइड दो, एक निंजा टेक्निक आपको बताता हूँ मैं, 5 को डिवाइड दे दो 2 से, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, बच जाएगा 1, इतना तो सभी बच्चे कर लेते हैं, बस ये भूल जाते हैं किस नंबर को कहाँ पर लिखना है। तो मैं उसका ट्रिक बनाया हूँ, आप क्या करो इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घुमा दो, तो ये मेरा नीचे से 1 ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर में 1 को लिख दो, ये वाला 2 मेरा यहाँ पर आ रहा है तो इस बगल में 2 को लिख दो, ये वाला 2 नीचे जा रहा है तो नीचे में 2 लिख दो। इस तरीके से आपको ये मिक्स फ्रॉम हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 2 हमारा सेम नंबर था तो शायद आपको ईजी लगा हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कौन से नंबर को मिक्स में कहाँ लिखना है, तो इसीलिए मैंने ये निंजा टेक्निक जो है ना वो बना दी है। तो इस तरीके से आपको इसमें 4 सॉल्व करना था। चलिए जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। तो देखो ये जो मेरा 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है ना एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 7 वाले में थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं रेशियो करके बना करके दे दिया गया है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना इसको मैंने अभी पिछले वाले ही वीडियो, जब मैंने पिछले बार जब 10 पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो आप लोग ऊपर आई बटन में क्लिक करना तो ये वीडियो मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी जो है ना क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना समझते हैं, कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल में मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं आपको समझा दूंगा। ओके, बाकी इसका तो मैंने डिटेल में वीडियो बना ही दिया है जो कि आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपये पर kg। हरी क्या करता है, एक राइस खरीदता है 20 kg का, ठीक है, 20 kg राइस यानी खरीदता है वो टोटल, और उस राइस का जो कॉस्ट है ना वो 1 kg का 36 रुपये है। उसी तरीके से एक दूसरे वैरायटी का जो राइस है वो खरीदता है और वो राइस वो टोटल 25 kg खरीदता है और उसका जो कॉस्ट है वो 32 रुपये पर kg है। अब दोनों को वो क्या करता है आपस में मिला देता है, दोनों राइस को मिला दिया, 20 kg राइस और 25 kg राइस, तो टोटल कितना बन गया 45 बन गया। तो 45 kg उसके पास राइस हो गए हैं। अब क्या कर रहा है, दोनों वेराइटीज़ के राइस को मिला करके वो 38 रुपये के हिसाब से बेच दे रहा है,
जो खरीदा था 36 और 32 में, दोनों को अलग अलग, लेकिन जब बेच रहा है तो टोटल जो हमारा 45 kg जो राइस बन गया ना, उसको बेच रहा है वो 38 रुपये पर kg के हिसाब से। तो फाइंड हिज गेन परसेंट इन दी होल ट्रांजेक्शन, तो उसको वहाँ पर फायदा होगा ऐसा अपने को बता दिया गया है, लेकिन कितने परसेंट का फायदा होगा ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा फोकस तो आ ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइप का जो राइस है हमारा, फर्स्ट राइस जो है पहला टाइप का राइस, उसका हम लोग देखेंगे वो टोटल कितने रुपये में खरीद रहा है, यानी कि 20 kg खरीद रहा है और 1 kg का जो रेट है वो 36 रुपये है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो हमारा 36 टू जा कितना होता है, 36 टू जा हमारा 72 होता है मेरे हिसाब से, हाँ 72 ही होता है, यानी कि 720 रुपये का क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट टाइप का राइस खरीद लेगा। उसी टाइप से सेकेंड वाला जो राइस वो खरीद रहा है वो किस हिसाब से खरीद रहा है, तो वो 32 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, और कितने kg खरीद रहा है, तो 25 kg खरीद रहा है। तो इन दोनों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कॉस्ट निकल जाएगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस सबसे दोनों राइस का आपको कॉस्ट वाइज पता चल जाएगा। मान लो इसका आपका अप्रॉक्स में मान लेता हूँ कि 1000 निकल गया, वैसे निकलेगा नहीं, बस मैं आपको सिमिलरली बस ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका मान लो 1720 रुपये आ गया। इतना रुपये में उसने क्या किया, राइस को खरीदा है टोटल। ओके, अब वो बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा था वो कितने रुपये में भैया, तो 38 रुपये में बेच रहा है और दोनों को मिला करके बेच रहा है। तो 25 और 20 मिला करके टोटल कितना राइस हो गया, टोटल उसके पास हो गया 45 kg राइस। अब 45 kg राइस को वो 38 के हिसाब से बेच रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जितना भी आपका आंसर आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा, जो भी इन दोनों का आपका आंसर आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा। तो मान लो यहाँ पर 2000 आ जाता है ना, अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, यहाँ पर आने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 280 रुपये का मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो 280 को ऊपर में लिखोगे और नीचे में जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रहा है ना इसको लिखोगे। ये जो दोनों राइस को प्लस करने के बाद आपको कॉस्ट आ रहा है उसको आप लोग यहाँ पर नीचे में लिखोगे और इसका 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जो है इसका जो गेन परसेंट है वो निकल जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर इसका मैं मल्टीप्लाई करके नहीं देखा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1000 लिख दिया है। आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके एकदम डिटेल में इसको बना लेना, बाकी इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो मैंने बना दिया है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करना है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बस मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहता था और यहाँ पर जो है आपको उसका कॉस्ट बता दे रहा है, लेकिन टोटल जो कॉस्ट है वो नहीं बता रहा है। तो इस टाइप से आप लोग टोटल कॉस्ट निकालिएगा। ठीक है, 7th वाला भी वैसी ही है कि कॉफी कॉस्टिंग जो है 250 रुपये पर kg वाज मिक्स्ड विद कोरी कॉस्टिंग ₹75 पर kg इन दी रेशियो 5:2, यानी कि कॉफ़ी जो है वो इतना रुपये पर kg मिल रहा है। और जो किकोरी है इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इतना मुझे बता दिया कि मुझे पता चल गया कि ये भी एक तरह से कॉफ़ी टाइप से ही होता है। इसको भी जैसे हम लोग चाय में पीते हैं ना, वैसे अफ्रीका वगैरह में इसको पिया जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी का जो रेट है 1 kg का वो इतना है और किकोरी का जो रेट है वो 1 kg का वो इतना है। इनको इस रेशियो में यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है। तो रेशियो को मान लो आप लोग ये 5 kg है और ये 2 kg है, यानी कि जो कॉफ़ी हमारा है वो 5 kg ले लो और जो किकोरी है वो सिर्फ 2 kg ले लो। ठीक है, इन दोनों को फिर मिक्स करके इनको जो है टोटल 230 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे वैसे यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। टोटल वहाँ पर 5 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। तो 7 kg जो है हमारा ना वो इस हिसाब से बिक रहा है। तो यहाँ पर फिर आपको वही गेन और लॉस परसेंट देखना पड़ेगा कि अगर गेन हो रहा होगा तो गेन परसेंट निकाल देना, लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट निकाल देना। वो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देके पता ही चल जाएगा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए जो अगला टाइप से जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो 8th वाले में हमसे बोल रहा कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, यानी कि जब हम लोग सेल करते हैं 16 वाटर बॉटल को तो वहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 17 वाटर बॉटल का उतना ही अपने को सेलिंग प्राइस मिलता है। तो फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, तो जो डीलर को फायदा हो रहा है ना वो बताइए कितना फायदा हो रहा है। आइए इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और यहाँ पर जो आपको गेन परसेंट है वो कैसे निकालना है आसानी से। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 16 बॉटल्स का ना, यानी 16 बॉटल को हम जितने रुपये में भी बेच रहे हैं तो वो नहीं बताया कितने में बेच रहे हैं, हमें उल्टा घुमा करके बोल दिया कि हम इतने रुपये में बेच रहे हैं जितने रुपये में हमने 17 बॉटल को खरीदा था। तो इसको जैसे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे मान लो आपने टू चॉकलेट्स थे, उन दोनों चॉकलेट्स को खरीदा था 5 रुपये में। ठीक है, और आपने क्या किया, या फिर 2 चॉकलेट को आप 5 रुपये में बेच रहे हो, यानी ये सेलिंग प्राइस है 2 चॉकलेट का, और आपने जो 3 चॉकलेट खरीदे थे ना वो भी खरीदे थे 5 रुपये में ही। कॉस्ट प्राइस जो था 3 चॉकलेट का वो भी 5 रुपये था, यानी दोनों जो अमाउंट है वो सेम है, बस जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 2 चॉकलेट का है और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 चॉकलेट का है। तो उसी टाइप से हमको यहाँ पर बोला है कि दोनों का जो प्राइस था ना ये वाला, ये जो
प्राइस है वो इक्वल है, बस यहाँ पर बोल दिया है 16 बॉटल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है 17 बॉटल के कॉस्ट प्राइस के। तो हमसे क्या बोल रहा है, गेन परसेंट निकालना है। हम क्या जानते हैं, गेन परसेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, ऊपर में गेन को लिखो, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिखो और उसका 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये एकदम सिंपल तरीका होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दिक्कत ये है कि हमको पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है ना, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करो, इन दोनों नंबर को आपस में देखो कि हम लोग यहाँ से कितना मान सकते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है हम कितना मान लें। तो अगर हम लोग मान लो कोई भी नंबर रेंडमली लेते हैं, जैसे मान लो मैं 100 रुपये लेता हूँ, कि मान लेता हूँ 16 बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, तो 1 बॉटल का निकालने के लिए मुझे नानी याद आ जाएंगी। क्यों नानी याद आ जाएंगी, क्योंकि फिर 1 बॉटल के निकालने के लिए मुझे 100 को 16 से डिवाइड देना पड़ेगा और ये डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा। तो हम लोग ऐसा कोई नंबर नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर देता हो। तो इन दोनों को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो ऐसा नंबर को कहा जाता है एलसीएम। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, एलसीएम निकाल लो 16 का और 17 का। तो 16 और 17 आप लोग दिख रहा है को प्राइम नंबर है, तो जो दो को प्राइम नंबर होते हैं ना उनका एलसीएम जो होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्योंकि आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे ना तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि कोई भी नंबर सेम से मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 17 जो है किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, तो दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है 272 आ जाएगा, यानी कि जो इनका एलसीएम है वो 272 है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, BOT कर देता हूँ मैं, 16 बॉटल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है 272 रुपीज़। यहाँ पर देखो आपको रैंडमली कोई भी नंबर नहीं लिखना है, जो भी सेलिंग जितना भी बॉटल दिया हो रहेगा ना उसका आपको एलसीएम ले लेना है और उतना ही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो मान लेते हैं 16 बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है वो 272 रुपीज़ है, तो 1 बॉटल का कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल। तो यहाँ पर 16 का इतना है तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 272 को डिवाइड दे देंगे 16 से, और इन दोनों को डिवाइड दोगे जैसे कि आपने देखना कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए थे तब 272 आया था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इससे हम लोग 16 को डिवाइड देंगे तो 17 आ जाएगा आंसर। तो आपको यहाँ पर डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 1 बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है वो 17 रुपये है। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग लिखो कि कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल्स। तो यहाँ पर अपने को देखो बोला क्या था कि 16 बॉटल का और 17 बॉटल का जो सेलिंग और कॉस्ट प्राइस है वो आपस में इक्वल है। तो अगर हमने 16 बॉटल का सेलिंग प्राइस अगर अपने 272 लिया है तो 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस भी जो होगा ना वो 272 रुपये ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 बॉटल का निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस, CP ऑफ 1 बॉटल। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 272 को डिवाइड देना पड़ेगा 17 से, और इनको आपस में डिवाइड दोगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बोतल को खरीदा था, सॉरी एक बोतल को आप बेच रहे हो कितने में, 17 रुपये में, और एक बोतल को आपने खरीदा कितने में था, 16 रुपये में था। तो कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेच रहे हो, यानी कि गेन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो गेन, गेन कितने का हो रहा है, तो आपने 17 में बेचा है और 16 में खरीदा था, इसका मतलब कि आपको 1 रुपया का गेन हो रहा है। अब 1 रुपये का गेन हो रहा है तो हमको पता ही है कि गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना रहता है, जो भी गेन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कॉस्ट प्राइस रहता है स्टार्टिंग का जो वैल्यू रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 16 को नीचे लिख दो और 100% इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कट हो रहा है, 4 4 जा 16, ऊपर में 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। 25 बाई में 20 आ गया जो कि कट होने वाला है नहीं, है ना, सॉरी 25 बाई में 4 आ गया जो कि कट होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको वही हमारा जो निंजा टेक्निक है उसे डिवाइड दे देंगे। यहाँ पर ये देखो हमारा 4 6 हो जाएगा 24, बच जाएगा 1, इसको घुमा दो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उल्टा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ मेरा 1 ऊपर जा रहा है तो ऊपर लिखो, 6 हमारा लेफ्ट में आ रहा है 6 को इधर लिखो, 4 हमारा नीचे रहा है 4 को नीचे लिख दो, यानी 6 और 1/4% का उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो अगला क्वेश्चन है ना 9th नंबर का, वो भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 9th वाले में क्या बोल रहा है, और 9th और 10th दोनों जो है ना लगभग सिमिलर ही है। मैं आपको थोड़ा सा फोकस पहले एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरा का, क्योंकि इधर बार बार भाग जाता है इधर उधर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 कैंडल्स का वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, यानी यहाँ भी आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो जो नंबर आएगा दोनों का एलसीएम उसको मान लेना है कि 12 कैंडल का वही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस वहाँ से दोनों को डिवाइड करके निकल जाएगा, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसको 12 से डिवाइड देना तो 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और जो भी एलसीएम आएगा उसको 15 से डिवाइड देना तो 1 कैंडल का 50 जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो निकल जाएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो समझ जाना कि नुकसान हो रहा है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो समझ जाना कि फायदा हो रहा है। तो वहाँ से आप लोग सेलिंग या सॉरी मतलब गेन या लॉस परसेंट जो है आसानी से निकाल सकते हो। उसी टाइप से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी है कि बाई सेलिंग 130 कैसेट, अगर हम लोग 130 कैसेट बेचते हैं तो एक मैन को जो है ना वो गेन होता है एक अमाउंट इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, यानी कि 5 कैसेट को उसने जितना में भी खरीदा था उतने का उसको फायदा होता है। ये थोड़ा सा अलग है, इन दोनों का एकदम ये दोनों एकदम सिमिलर थे, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं कॉपी में समझा दूंगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 130 कैसेट अगर वो इंसान क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इतना रुपये उसको मिल रहा है फ़ायदा जितना में उसने 5 कैसेट को क्या किया था, सेल किया था। ठीक है, तो फाइंड दी गेन परसेंट, बताइए कितना परसेंट का उसको गेन हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा इजी करके कॉपी में समझाता हूँ।
तो देखो यहाँ पर आपको ना सिंपल तरीके से डायरेक्ट ऐसे नहीं बताया गया, जैसे क्वेश्चन में 8 में डायरेक्ट बता दिया था कि जो सेलिंग प्राइस है 16 बॉटल का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल के, वैसे 9 वाले में बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है ना ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है वो समझो। यहाँ पर गेन जो हमें बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के है, यानी जो भी हमको गेन मिल रहा है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के। ओके, तो हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को गेन निकालना रहता है तब हम कैसे निकालते हैं। गेन को निकालने का जो नॉर्मल तरीका हमारा वो क्या है कि जितना में भी उसने सामान को बेचा है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जितना में भी उसने सामान को खरीदा था, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ जो उसने कितना बेचा है, कितने टोटल कैसेट उसके पास थे 130 थे ना, तो 130 कैसेट का जो सेलिंग प्राइस था अगर उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट के, तब जाकर के अपने को पता चलेगा कि उसको कितने परसेंट का गेन, सॉरी मतलब कितने रुपये का गेन हो रहा है। गेन निकालने का ये सिंपल तरीका है। ओके, लेकिन यहाँ पर तो अपने को गेन दे दिया है ना, गेन बोला कितना गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट का है, तो इसके जगह पर आप लोग क्या करो, ये वाला जो नंबर है इसको उतार दो, यानी ये इक्वेशन बनेगा हमारा। यहाँ पर आप लोग गेन के बदले में लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। इक्वल की उस साइड में हमारा ये दोनों चीज़ जो है वो सेम टू सेम यहाँ पर उतर जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट माइनस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट यहाँ पर उतर जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि अपने को बोला गया है ना कि 130 कैसेट जो है वो अपने पास है पहले से, यानी कि ये वाला नंबर हमारे पास पहले से है। यार चलो मैं एक बार उतार के बताता हूँ आपको, शायद ऐसे नहीं समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट, ठीक है, माइनस में सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट माइनस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट। ओके, अब क्या करो आप लोग इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो ये जो हमारा इधर माइनस में था इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट, और ये वाला जो हमारा नंबर है इसको इधर ले आओ, ये हमारा इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। तो यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस हैं, दोनों का आपस में माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉस्ट प्राइस है ना 130 कैसेट का वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 130 में से 5 माइनस कितना आ जाएगा 125 कैसेट के। ये आपका बन गया इक्वेशन। यही अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसको आपको ऐसे फाइंड करना है। यहाँ पर दिमाग लगा करके गेन के बदले में ये चीज़ को उतारना है, फिर इसको ऐसे ट्रांसफर करके इधर उधर करके आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉस्ट प्राइस है 130 कैसेट का, यानी 130 कैसेट को जितना में हमने खरीदा था वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट के, यानी कि 125 कैसेट को हम जितना में बेच रहे हैं ना उतने ही इक्वल है 130 कैसेट का कॉस्ट प्राइस। यानी कि हमारा ये क्या हो जा रहा है, अभी सेलिंग प्राइस हमारे पास यानी कि 120 कैसेट का मिल जा रहा है, तो इसका मतलब हमको वहाँ पर फायदा हो जा रहा है। और अगर फायदा हो रहा है तो कैसे फायदा हो रहा है, कितना रुपये का फायदा हो रहा है, तो सेम का हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है ना 30 कैसेट का 130 कैसेट का वो देखेंगे कितना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट इक्वल टू निकालो। अब कितना मान लिया हम लोग कितना रुपये है कॉस्ट प्राइस, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब आप लोग एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 130 एंड 125, तो जो आपका एलसीएम निकल करके आएगा ना वो निकल के आएगा 3250। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कुछ भी नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो 3250 आपका एलसीएम निकल जाएगा, तो 1 कैसेट का यहाँ से आपका कितना निकलेगा कॉस्ट, तो 3250 को आप डिवाइड दे दो यहाँ पर 130 से, तो आपका 1 कैसेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल करके आ जाएगा 25 रुपये, यानी 25 रुपये में आप लोग एक कैसेट को ले रहे हो। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस भी 125 कैसेट का जो होगा, यहाँ पर देखो दोनों आपस में इक्वल हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट। तो इसका अगर अपने इतना लिया है तो इसका भी इतना ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे, तो 3250 लिख लो। अब 1 कैसेट का सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, इसको इधर लाके ट्रांसफर कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो 3250 को डिवाइड कर दो 125 से, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 26 रुपये, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है एक कैसेट का 25 रुपये है और एक कैसेट का जो सेलिंग प्राइस है वो 26 रुपये है। इज दैट क्लियर। अब दोनों का आपको एक एक का पता चल गया है। हमको पता ही है कि यहाँ से हमको प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस हम लोग ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हम लोग 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि जो गेन हो रहा है वो 26 माइनस 25 यानी कि 1 रुपये का गेन हो रहा है। तो जो गेन परसेंट होगा वो कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1 को ऊपर लिखेंगे, नीचे में जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसको लिखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 25 बन जा 25 4 जा 100, 4 बन जा 4% हो जाएगा हमारा गेन। तो अगर आपने इधर सॉल्व कर लिया तो ये एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना, ये सब सभी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अपने को डायरेक्ट बता दिया गया था 8 वाले में, है ना। ये हमारा एक्चुअल में 10 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ऊपर में 8 लिखा हूँ ना तो मेरी आदत है अगला नंबर लिख देता हूँ, लेकिन ये हमारा 10th वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी समझते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाना है।
तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, बाई सेलिंग 45 लेमन ए वेंडर लॉस ए सम इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, पिछले बार जो प्रॉफिट हो गेन हो रहा था यहाँ पर लॉस हो गया। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर कैसेट था, यहाँ पर लेमन है। फाइंड इज लॉस परसेंट, तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ये रियल इक्वेशन बनाएंगे कि कितने रुपये का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है कितने रुपये के, यानी कितने लेमन का सेलिंग प्राइस इक्वल है कितने लेमन के कॉस्ट प्राइस के। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट एकदम। यहाँ पर अपने को लॉस दिया हुआ है, लॉस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन का, ठीक है। 3 लेमन के जो सेलिंग प्राइस है ना उसका हमारा लॉस इक्वल है। हम क्या जानते हैं कि लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो टोटल वो कितने लेमन सेल कर रहा है, 45 लेमन सेल कर रहा है ना। तो जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है कि हम ज़्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में बेच देते हैं, तो हमारा लॉस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से ही सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन में से अगर अपन माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन, तब जा करके अपने को पता चलेगा लॉस कितना का हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस की जगह पर ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन है ना इसको उतार देंगे, क्योंकि ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, ठीक है। इक्वल की उस साइड में हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन, है ना 45, और माइनस में सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, कौन सी चीज़ हम निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस एक तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, ये जो माइनस वाला इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन इक्वल की उस साइड में हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन। अब इन दोनों को प्लस करो तो 45 और 3 हो जाएगा हमारे पास 48, यानी कि 48 लेमन का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन के। यानी कि 45 लेमन को हमने जितना में खरीदा था ना, उतने मान लो 100 रुपये में अगर अपन ने 45 लेमन को खरीदा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 100 रुपये में ही 48 लेमन को दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि अपने को तो नुकसान हो रहा है, हम लोग ज़्यादा लेमन दे रहे हैं 100 रुपये में। तो यहाँ पर अब हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए, 48 और 45 आ गए। तो बस सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन। यहाँ से आप दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता कीजिए। हमको यहाँ पर लॉस साफ साफ दिख ही रहा है, तो जितना भी लॉस आएगा उसको ऊपर लिख करके नीचे लॉस परसेंट निकाल दीजिए। तो समझ में आ गया, ये जो होगा इसका इक्वेशन बनेगा। मेन आपने ये अगर बना लिया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी इसका एक दूसरा भी मेथड होता है, उस टाइप से मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो एक्स वगैरह मान करके। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है या इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनका भी एक पैटर्न है। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑरेंज आर बॉट एट 6 रुपये 20, यानी कि ऑरेंजेस जो है किसी आदमी ने खरीदा और 6 ऑरेंजेस उसने खरीदे 20 रुपीज़ में। टोटल कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं ये नहीं बताया है ना, ये अपने को एक तरह से उसका कॉस्ट बताया है कि जितने ऑरेंज मान लो 100 ऑरेंज खरीदे हो या जितने भी ऑरेंज खरीदे हो, तो उसको जो है 6 ऑरेंज जो है ना वो 20 रुपये का पड़ा है। अब क्या कर रहा है, जब वो उसे बेचने जा रहा है मार्केट में तो वो 4 ऑरेंजेस बेच दे रहा है, सोल्ड कर दे रहा है 18 रुपीज़ में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो बताइए कि उससे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, ये पता करना रहता है कि सामने वाले ने एक्चुअल में कितने सामान खरीदे थे। जैसे यहाँ पर तो ये रेट दिया हुआ है, तो अब कितने सामान खरीदे थे इसके लिए भी हमको एक्चुअल का भी पता नहीं चल पाएगा कि उसने कितने सामान खरीदे थे, लेकिन हम कुछ ऐसा एक नंबर लेंगे जिससे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसे मान लेते हैं कि सामने वाले ने 10 क्या बोल सकते हो आप लोग 10 ऑरेंजेस खरीदे थे, ठीक है। तो 1 ऑरेंज का निकालने के लिए हम लोग को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 20 को डिवाइड देना पड़ेगा जो भी 10 ऑरेंजेस रहेंगे उससे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट नहीं पता है ना, ध्यान रखना कि अपने को 6 का अपने को पता है कि 20 रुपीज़ है। तो इसके लिए आप क्या करो कि ये वाला जो नंबर 6 है, यानी 6 ऑरेंजेस उसने हमको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 6 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस हमको 4 ऑरेंजेस का बताया गया है। तो 6 और 4 का आप लोग एलसीएम ले लो, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो अब मान लेते हैं कि उसने 12 ऑरेंजेस खरीदे थे। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो ये आसानी सॉल्व होगा। ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो एलसीएम है 6 और 4 का वो 12 है। तो मान लेते हैं कि उसने 12 ऑरेंजेस खरीदे थे। अब यहाँ पर अपने को जो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 6 ऑरेंजेस का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस। तो वो कितने रुपये दिया हुआ था, वो हमको दिया हुआ था 20 रुपये। ओके, तो यहाँ पर 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 6 का जो है वो 20 रुपीज़ है तो 12 का जाहिर सी बात है 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो डायरेक्ट भी निकाल लिया मैंने, 6 का डबल कर दिया तो 20 का डबल करना पड़ेगा। बाकी आप लोग इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो कि 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 20/6। इसलिए 12 ऑरेंजेस का अगर अपन निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 6 हो जाएगा 6, 6
प्लस 12, फिर 22 हो जाएगा 40 रुपी। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा दिमाग को बूस्ट करो और देखो कि 6 ऑरेंजेस अगर ले रहे हैं तो 20 रुपी देना पड़ रहा है, तो 6 का डबल हो जाएगा 12 ऑरेंजेस, तो 12 ऑरेंजेस के लिए 20 का डबल कर दो यानी कि 40 रुपी देना पड़ेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी अगर आप लोग डायरेक्ट निकालो तो ज़्यादा अच्छा, उससे टाइम भी बचेगा। उसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस का, वो दिया हुआ था 18 रुपी, ठीक है। तो अगर 4 का 18 है तो यहाँ पर हमारे पास कितने का अपने को निकालना है, 12 ऑरेंजेस का निकालना है, क्योंकि उसने टोटल मान लिया हमने कि 12 ऑरेंजेस लिए थे तो 12 ऑरेंजेस ही बेचेगा। तो अगर 4 का हमारे पास कितना है, 18 रुपी है, तो 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का हम लोग को मतलब 12 का जानना है ना, तो 4 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं 4 3 जा 12 होता है। तो उसी तरीके से आप लोग क्या करो, 18 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 3 जा 54 हो जाएगा। इसका मतलब कि 12 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस होगा ना 12 ऑरेंजेस का, वो हो जाएगा आपका 54 रुपी। बाकी इसको भी आप लोग ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 4 को नीचे ट्रांसफर करना, तो 18/4 हो जाएगा। फिर 12 ऑरेंजेस के निकालने के लिए 18/4 मल्टीप्लाई 12, ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 रुपी। अब देखो आप लोग कि 12 ऑरेंजेस को बेच रहा है 54 रुपी में, और 12 ऑरेंजेस को खरीदा कितने में था, 40 रुपीज़ में खरीदा था। इसका मतलब कि ज़्यादा में बेच रहा है ना, हमारा जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेन का परसेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले गेन परसेंट निकालने के लिए गेन निकालना पड़ेगा। तो 54 को हम लोग माइनस करेंगे, 54 में से माइनस करेंगे 40, तो हमको पता चल जाएगा कि उसे 14 रुपी का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये गेन हो रहा है। तो गेन परसेंट के लिए आपको पता ही है क्या करना रहता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जितना कभी गेन हो रहा है उसको उस नंबर को ऊपर लिखेंगे 14 को, टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसे नीचे लिखा जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितने से, 100% से, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं। तो पहले तो जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। इसका मतलब उसे 35% का गेन हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना आगे के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको आपको रफली समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो, क्योंकि हमारे ये रिवीजन चल रहा है तो पूरे क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 13th वाला, इसमें बोल रहा है कि ये वेंडर परचेज बनाना एट 40 रुपी पर डजन, यानी कि वो क्या कर रहा है, 12 मतलब एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो एक दर्जन यानी कि हमारा 12 होता है। तो 12 बनाना वो ले रहा है 40 रुपी में, एंड सोल्ड देम एट 10 for 36, और वो 10 बनाना बेच दे रहा है 36 रुपी में। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ भी आप क्या करोगे कि 1 डजन दिया हुआ है, पिछले बार डायरेक्ट 6 और 4 नंबर दे दिया था, इस पर डजन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब 12 होता है। तो आप लोग 12 का और 10 का एलसीएम ले लेना, तो 12 और 10 का एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। तो मान लेना कि उसने टोटल 60 वहाँ पर बनानास लिए हैं, और फिर जो मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया सेम मेथड यूज़ करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि ए मैन बॉट एप्पल एट 10 for 75, यानी कि 75 रुपी में उसने 10 एप्पल खरीदे, ठीक है, बॉट यानी खरीदना, एंड सोल्ड देम एट 75 पर डजन, और वो क्या कर रहा है कि 75 रुपी में ही एक दर्जन बेच दे रहा है। तो ये तो बुद्धू आदमी है ना, मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पर तो उसने क्या किया था, 75 रुपये में 10 खरीदे थे, और वो बेच रहा है तो 75 रुपये में ही 12 एप्पल दे दे रहा है। डजन मतलब क्या होता है, 12 होता है, तो उसका लॉस हो तो रहा है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि लॉस परसेंट निकालिए। तो यहाँ भी वही काम करना, सेम टू सेम एकदम जो हमारा 13 वाला क्वेश्चन है ना, सिमिलर उसी टाइप से बनेगा। वहाँ भी 10 और 12 का एलसीएम लेना पड़ा था, यहाँ भी 10 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कि 10 क्योंकि वो खरीद रहा है और 12 वो बेच रहा है। बस यहाँ पर हमारा गेन हो सकता है और यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन एकदम सिमिलर आपको सॉल्व करना है सेम मेथड से। अगला जो क्वेश्चन है 15th वाला, उसमें देखते हैं, इसी को घुमा करके दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि मैन परचेज सम एग, एक इंसान कुछ अंडे लेता है कितने रुपये में, तो 16 रुपये में 3 अंडे लेता है वो, ठीक है, यानी कि वो कॉस्ट अपने को दिया हुआ है, टोटल कितने उसने एग लिए वो नहीं बताया है ना। तो 3 अंडे उसे मिल रहे हैं कितने रुपये में, 16 रुपीज़ में, और उनको जब वो बेच रहा है उन एग्स को, तो वो बेच रहा है 36 रुपये में 5 एग्स। ओके, तो उसको जो गेन हो रहा है ना पूरा ट्रांजेक्शन में, टोटल वो जितने भी एग खरीदा था और जितने भी एग उसने बेचे, तो उस टोटल ट्रांजेक्शन में उसको जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 168 रुपये का। तो बताइए कि उसने टोटल कितने एग खरीदे थे, एकदम एक्चुअल वाला अपने को वहाँ पर बताना है कि एक्चुअल में उसने कितने एग वहाँ पर खरीदे थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आई मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें मेथड अलग होगा। आइए समझते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से मान लो कि उसने जो है ना एक्स एग खरीदे थे, हमको पता नहीं कितने खरीदे थे, तो हम लोग मान लेते हैं उसने एक्स लिए थे, ठीक है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ एक्स है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या दिया हुआ था, हमको बताया गया था जो कॉस्ट प्राइस है 3x का, 3x वो कितने रुपये है, तो वो हमारा 16 रुपये है। तो यहाँ से 1 एग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1 एग का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16/3, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। और अपने को तो मान लिया हमने कि उसने टोटल x एग खरीदे थे, तो x एग कितने रुपये में खरीदे होंगे, तो यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ x एग्स, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो देखो 1 का इतना है, तो जितने का भी हम लोग निकालना रहता है हम लोग उसका क्या करते हैं 1 वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16/3 का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x/3 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 16x ऊपर में लिखा जाता है, नीचे में 3 के बगल में भी लिखते हैं, ऊपर भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है। उसी तरीके से हमको सेलिंग प्राइस बताया गया था 5x का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5x। अब 5x का सेलिंग प्राइस कितना बोला था, वो बोला था 36 रुपी, तो रुपी 36 लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर 1 एक अगर मुझे निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, हम लोग 36 को डिवाइड दे देंगे 5 से, तो 1 एक का निकल जाएगा। लेकिन अपने को 1 का नहीं चाहिए, अपने को सेलिंग प्राइस चाहिए x का, तो x इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं। इक्वल को सेट हो जाएगा हमारा 36/5, और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर में आ जाएगा, 36x/5 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोला था कि उसको जो गेन हो रहा है वो कितने रुपये का हो रहा है, तो गेन उसको टोटल हो रहा है वहाँ पर दो जितने भी उसने अंडे खरीदे और उसे बेचे हैं ना, उसमें उसे 168 रुपये का गेन हो रहा है। हम क्या जानते हैं, गेन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ता है ना, सॉरी जो हमारा सेलिंग प्राइस पड़ता है टोटल जितने में हम बेचते हैं, क्योंकि गेन हो रहा है, इसका मतलब कि मान लो उसने टोटल 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और 60 रुपये में नहीं यार, मतलब कि 100 में खरीदा था और 200 में बेच दे रहा है, तभी ना उसको गेन हो रहा है। तो कितने रुपये का गेन हो रहा है जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप वही करोगे कि गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे ना, तब जाकर के हमारा 168 आएगा। जो गेन दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से ही आता है। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हमारे पास, तो वो हमारे पास है 36/5x, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये वाला नंबर। उसी तरीके से जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 16/3x, तो यहाँ पर लिख लो आप लोग 16x/3 इक्वल के उस साइड में हमारे पास 168। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, आपका आंसर रेडी है। नीचे में हमारे पास 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, उस 3 को ऊपर वाले 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 9 और 1 10, 108 आ जाएगा ऊपर में, है ना। ये x जो है वो उतर जाएगा, माइनस से साइन लगा लो। 15 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 के ऊपर वाले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 हमारा कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 80x लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में 168। अब अपने को तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 15 को इधर ट्रांसफर कर दो आप लोग, तो 108 में से 108 में से 80 माइनस होगा तो 28x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 168 पहले से है, ये 15 इधर डिवाइड में था, इधर आकर के ये 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, 28 को भी ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू जाएगा 168 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड बाई में 28। अब इसको कट पीट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा 7 से दिख रहा है मुझे कट होते हुए, 7 4 जा 28, ऊपर में हमारे पास 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो इसे 28 बना देगा, तो 7 4 जा फिर से 28 हो जाएगा। अब फिर से 4 से जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा हमारा 24। तो यहाँ से हमारा जो टोटल x की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 15 6 हमारा कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब कि उसने जो है टोटल 90x खरीदे थे। यहाँ पर x भी लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आए कि ये 90 जो है वो क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वही है कि हम लोग को यहाँ पर गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ता है, और सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि 1 एग का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो हमको यहाँ पर पता तो है नहीं टोटल कितने एग उसने खरीदे हैं। पिछले बार हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेकर के मान लेते थे कि उसने मान लो इतने एग खरीदे होंगे, क्योंकि वहाँ पर अपने को गेन और लॉस परसेंट निकालना रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने को ये पता करना है कि टोटल कितने एक्स लिए हैं, इसलिए हम लोग एक्स मान करके सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना रहता है। आइए जो अगला वाला क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी समझ लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें हमसे कह रहा है कि एक डीलर जो है वो एक कैमरा को बेचता है और कितने रुपए में बेच रहा है, तो 1080 रुपये में वो सोल्ड कर रहा है, और जो गेन हो रहा है ना उससे वो 1/8% यानी 1/8 हो रहा है। ये अपने को यहाँ पर रेशियो फ्रैक्शन एक तरह से कर लो, फ्रैक्शन कर लो या रेशियो कर लो, वो दिया हुआ है उसके कॉस्ट प्राइस का, यानी जितने में भी उसने खरीदा था उस कैमरा को उसका ही 1/8 हम लोग अगर निकालें ना तो उतना ही उसको क्या हो रहा है, वहाँ पर गेन हो रहा है कितना रुपये में बेचने पर। तो सबसे पहले तो आप लोग यही पता करो कि कितने रुपये में उस कैमरा को उसने खरीदा था, जो कॉस्ट प्राइस है उस कैमरा का वो कितना था, और जो गेन परसेंट है वो कितना है। तो पहले अगर अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि उससे कितने रुपये का गेन हो रहा है और कितने रुपये का गेन हो रहा है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर हमको आसानी से पता चल जाएगा कि गेन परसेंट जो है वो कितना है। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर लोग इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो x रुपये है, ठीक है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यानी कितने रुपये में उस जो भी कैमरा था उसको कितने रुपये में बेच रहा था, तो 1080 रुपये में उस कैमरा को बेच रहा था। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब कभी भी हमको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई भी सामान मुझे मान लो 10 रुपीज़ में मिला है, ठीक है, और मुझे 2 रुपये का उसमें प्रॉफिट
प्रॉफिट हो रहा है, जब बेच रहा हूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं उस सामान को कितने रुपये में बेच रहा हूँ, तो 10 + 2 करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं उस सामान को 12 रुपये में बेच रहा हूँ। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है मेरा ना, अगर इसे मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस में गेन को ऐड कर देता हूँ, और अगर मेरा लॉस होता रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दूंगा मेरा जो भी वहाँ पर लॉस हो रहा होगा उसको। तो मुझे पता चल जाएगा, मान लो मुझे 2 रुपये का अगर लॉस होता तो 10 में से मैं 2 माइनस कर देता, तो मुझे पता चल जाता कि मैं 8 रुपये में बेच रहा हूँ 10 में खरीद करके। ओके, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देते हैं गेन को। यही तरीका है ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालने का, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन जो है ना वही अपने को दिया हुआ 1080 रुपये। तो देखो कॉस्ट प्राइस को तो हमने एक्स ले लिया, लेकिन ये जो गेन है ये कितना है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो गेन है वो हमारा कितना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गेन इज इक्वल टू 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही अपने को कहा गया था कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/8 जो है वो गेन है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं 1/8 मल्टीप्लाई एक्स कर देते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स मान लिया है, तो एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स में एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई में 8 आ जाएगा, यानी जो गेन है हमारे पास वो x/8 है। ओके, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा 1080। ओके, अब आप क्या करो, इसमें सॉल्व करो इस इक्वेशन को और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो 8 को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट तरीका है, तो 8x आ जाएगा, उसमें ऊपर वाले एक्स को प्लस कर देंगे तो 8x और 1x मिल करके हमारा 9x बन जाएगा। तो 9x डिवाइड बाई में 8 इक्वल टू हमारे पास है 1080। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 8 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो हमारा यहाँ पर जब 8 जो इधर डिवाइड में है इधर आकर के 1080 के साथ आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 9 इधर चिपका हुआ है x के साथ इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर केवल मेरा जो x है वो बच जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9 हो गया, इधर 1 चला गया तो 9 2 जा मेरा 18 हो गया, और ये जो जीरो है हमारा वो उतर जाएगा, तो इतना हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 0 जो हो जाएगा 0, 8 2 जो हो जाएगा मेरे पास, या फिर यहाँ से x जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, नहीं अभी नहीं निकला, एक्स का वैल्यू भी नहीं निकला है ना, अभी सही चल रहे हैं। तो 8 0 जा 0 हो गया, 8 2 जा 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया 1, 8 1 जा 8 और 9, यानी कि 960 रुपये में उसने क्या कर दिया था, खरीदा था। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम निकल रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, गलत नहीं है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो था वो कम था तभी उसको वहाँ पर क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि कितने का गेन हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो 2 तरीके से गेन निकाल सकते हो, ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके वैसे भी सिंपल तरीके से गेन निकाल सकते हो, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप लोग निकाल सकते हो कितने रुपये का गेन हो रहा है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले तो आप लोग कॉस्ट प्राइस पता कर लीजिए, तो वो हमने पता कर लिया 960 रुपये कॉस्ट प्राइस है। अब गेन परसेंट निकालने के लिए हमको गेन पता करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपल तरीके से पता करेंगे, माइनस करके 1080 में से माइनस कर देंगे 960 को, तो 80 इधर का और इधर का 40 मेरा मिल करके बना देगा 120, यानी कि 120 रुपये का वहाँ पर क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। समझ में आया ना कैसे मैंने माइनस किया, वो मेरा अलग तरीका है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो गेन इतने रुपये का हो रहा है, तो हम लोग गेन परसेंट निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कॉस्ट प्राइस रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100% से। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद हमारा और किससे कैंसिल हो जा रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, नीचे में 6 1 जा 6 हो गया, 3 आगे गया तो 6 6 जा हमारा 36 हो जाएगा। 4 से कट हो रहा है, 4 के टेबल में 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एकदम छोटा कर दिया हमने, 5 5 जा 25 बना दिया, और नीचे में इसको 2 बना दिया। अब ये हमारा क्या में इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से। 25 को 2 से डिवाइड दे दो, निंजा टेक्निक लगाओ हमारे एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 5 उतर गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 बच गया। तो इसको ऐसे उल्टे घड़ी की दिशा में ऐसे आप लोग घुमा दीजिए, तो मेरा 1 नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर 1, 12 इधर लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 12, और 2 मेरा नीचे जा रहा है तो नीचे में 2, इतने % का यानी कि उसको गेन हो रहा होगा। यही आपका फाइनल आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ये हमारा जो सेकंड पार्ट इसी में दिया होता है उसका आंसर निकल गया। सेम टू सेम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यानी 17 नंबर वाला है ना, वो भी वैसे बनेगा, ये मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। तो देखो जो 17th वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि मीनाक्षी जो है सेल कर रही है एक पेन को 54 रुपीज़ में, जैसे यहाँ पर कैमरा का सेलिंग प्राइस दिया था, यहाँ पर पेन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। पिछली बार गेन हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो जा रहा है, उसको लॉस हो जा रहा है 1/10 ऑफ हर आउटले, यानी कि टोटल वो आउटले का भी मतलब वही होता है कि जितना में उसने खरीदा था ना उसका उसको 1/10% लॉस हो रहा है। आउटले का मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो आपको बताना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, जैसे पहले बताया था वैसी, और लॉस %। तो सेम सॉल्व करोगे, बस पिछले बार हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या किए थे, वहाँ पर जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना था उसमें हमने प्लस किया था गेन को। इस बार क्या करोगे, जो भी हमारा हमने मान लो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस वाला जो इक्वेशन बनता है, इस टाइप से जो इक्वेशन बनता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब उसको लॉस हो रहा है, और लॉस निकालने के लिए हमको पता ही जब कभी भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस से कम आता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस वहाँ पर लॉस कर देना, यानी सेम टू सेम सॉल्व होगा। और इसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया है, तो आप लोग प्राइवेट में क्लिक करके इसका वीडियो भी देख सकते हो। चलिए जो आगे की 18th 19th और 20th नंबर के क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक में इसका अगर आप मेथड
मेथड देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट मेथड दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका एकदम सिंपल सा मेथड बताऊंगा जो मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार बताया हुआ था कि यहाँ पर जब भी आपको परसेंट वाला क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे कि एक डीलर मान, जैसे देखो ये तीनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मान लो 18 थोड़ा समझाता हूँ। एक डीलर जो है उसको 940 रुपीज मिल जाता अगर इंस्टीड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। यानी उस एक डीलर है वो क्या कर रहा है, एक टेबल बेच रहा है, टेबल को वो क्या कर रहा है 10% लॉस में बेच रहा है। तो अगर वो 10% लॉस में ना बेच करके उसी टेबल को 10% गेन में बेचता, प्रॉफिट लेकर बेचता ना, तो जितना रुपये भी उसको मिला है, मान लो कि उसको 1000 रुपये मिला है ना, कब 1000 रुपये मिला है, जब उसने 10% लॉस उठाया तब मिला है। ओके, तो अगर वो क्या करता 10% का लॉस नहीं उठाता, वो 10% का प्रॉफिट लेता उस टेबल में, तो उसको 940 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि मान लो अगर 1000 मिला है तो उसको बाद में 1000 में 940 प्लस करो कितना आएगा, 1940 आ जाएगा। यानी उसको 1940 रुपये मिल जाता अगर वो 10% का प्रॉफिट लेता। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि डीलर जो है उसको 56 रुपये कम मिलता है ना, कम मिल रहा है अगर वो सेल कर रहा है एक चेयर को गेन ऑफ 15% में और इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। यानी कि उसको अगर भी 15 रुपये में एक चेयर को बेच रहा है, अगर उसको 15% का प्रॉफिट लेकर के चेयर को बेच रहा है, अगर 15% का प्रॉफिट लेकर के ना बेचे, अगर वो केवल 8% का प्रॉफिट लेकर के बेचे, तो उसको क्या करेगा 56 रुपये कम मिलेगा। वैसे ही थर्ड वाला भी है। तो मैं इसका एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट ना, कोर मेथड जो आप बोल सकते हो, वो मैं आपको समझाता हूँ इसका। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैमरा को फोकस करने की कोशिश करूंगा। कॉपी में कैमरा हो जाए भाई, फोकस हो गया। तो देखो 17th वाले में हम लोग 17th नहीं, एक्चुअल में मैं बार बार नंबर गलत लिख रहा हूँ, 18th नंबर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कभी भी जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कभी भी वो हमेशा होता है 100%। इसका स्टेटमेंट वगैरह देखने के लिए ना आप लोग वो पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में लिख दिया था स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी समझ लो आप लोग कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। जैसे मान लो इस पेन को मैंने 10 रुपये में खरीदा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो 100% कहलाएगा। अब इसको अगर मैं प्रॉफिट लेकर के बेच रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं 12 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मान लो मुझे 2% का यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ओके, यानी 20% का फायदा हो रहा है। तो जब कभी भी हमको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस्ट प्राइस में हम लोग परसेंट को ऐड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे 10% का फायदा हो रहा है तो 100 में मैं 10 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा 110, यानी कि 110% में मैं बेच रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे लॉस होता इस पेन को बेचने टाइम, तो मैंने 100% में खरीदा था, मान लो कि मुझे 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 20 को माइनस करते हैं। तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80% आएगा। इसका मतलब कि जब मैं इस पेन को बेच रहा हूँ ना, तब मैं 80% में बेच रहा हूँ। समझ में आया? मैंने पेन को क्या किया था, 100% में खरीदा था। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि मुझे मान लो अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो 100% में मैं 10% को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 110%। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस पेन को 110% में बेच रहा हूँ। 100 में खरीदा था, 110 में बेच रहा हूँ। अगर मुझे लॉस हो जाता है 20% का, तो मैं क्या करूँगा, 100 में से 20% को माइनस करूँगा, लॉस यानी कि माइनस। तो माइनस करके कितना आएगा, 80 आएगा ना। इसका मतलब कि उस पेन को मैं 80% में बेच रहा हूँ। अब इसका रिलेशन क्या है हमारे क्वेश्चन से, मैं आपको वो समझाता हूँ कि डीलर जो है वो क्या कर रहा है कि लॉस में बेच रहा है 10% का। ठीक है, तो लॉस ऑफ 10%, तो 10% का अगर वो लॉस ले रहा है तो बताओ वो कितना में बेच रहा होगा। 100% में तो उसने खरीदा था। परसेंट के कॉन्सेप्ट में देखना है यहाँ पर ना, यहाँ पर आप लोग नंबर उम्बर नहीं देखना है, पैसा वैसे नहीं देखना है, परसेंट में देखो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% था, 100% में खरीदा था और 10% का उसका नुकसान हो गया, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90% पे आएगा। यानी कि उसने क्या किया है, उस टेबल को 90% में बेच दिया है। उसी तरीके से अगर उसको प्रॉफिट होता, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट लेकर के बेचता, प्रॉफिट कितने परसेंट का लेता, 10% का। क्वेश्चन में ही बोला था ना कि अगर वो 10% का लॉस ना लेकर के 10% का प्रॉफिट लेता, तो उस कंडीशन में बता वो कितने में बेचता। तो 100% में वो खरीदा था, 10% का अगर प्रॉफिट ले रहा है तो 10 प्लस कर दो तो हो जाएगा 110%, यानी कि उस कंडीशन में वो 110% में बेच रहा है। तो ये वाला मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो तुरंत सॉल्व होगा आपका। आप लोग एक्स बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी मेथड ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी बनता है और बच्चे को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उस मेथड में। तो ये वाला मेथड अगर आपने एक बार समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेथड, परसेंटेज वाला, तो हम लोग एग्जाम वगैरह में जब आता है ना क्वेश्चन, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो अब समझो कि क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि अगर वो इतने में बेचता, इतने में ना बेच करके, तो उसको वहां पर 940 रुपये और मिलते। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो मेरा 940 रुपीज़ है ना, ये जो मेरा 940 रुपीज़ है, ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस है। यानी 110 में से अगर आप लोग माइनस कर दो 90 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर परसेंट में, ये सब ध्यान रखना। तो 940 रुपये जो है ना वो एक्चुअल में 20% है,
क्योंकि यहाँ पर हमारा हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर वो 10% का नुकसान ना लेकर के 10% का फ़ायदा ले लेता तो उसको 940 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता। इसका मतलब कि अगर हम लोग इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। ये इसके बीच का ही तो चीज़ है। तो इसका मतलब हमारा जो 20% है वही 940 रुपीज़ है। अब हमको 20% पता चल गया, हमको 100% निकालना है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100% होता है। तो वो कैसे निकलेगा, पहले 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 940 डिवाइड बाई में 20 इक्वल टू साइड में केवल मेरा जो परसेंट है वो बच जाएगा। हमको परसेंट नहीं निकालना, हमको क्या करना है 100% निकालना है। तो इस परसेंट का मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100% बन जाएगा। तो सेम टू सेम इधर भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, ये रूल है। तो बस 20% या कितना परसेंट अगर दिया रहे ना, मान लो यहाँ पर 10% दिया रहता तो 10 को इधर ट्रांसफर करते, फिर इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो 100% हो जाता और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते। ये एक शॉर्टकट तरीका है कभी परसेंट को सॉल्व करने का। तो यहाँ से मेरा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14, 47 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4700 आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू है 100% का, और 100% बोले तो ये हमारा वैल्यू है कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर हम लिख दो कि जो कॉस्ट प्राइस है भैया वो ₹4700 है। खेल खत्म, ये आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको 18th वाला सॉल्व करना था। सेम टू सेम 19th वाला, चलिए मैं आपको उसको भी जल्दी समझाता हूँ। 19th में बोल रहा हमको कि उस आदमी को, जो भी डीलर है, उसको 56 रुपये कम मिलता अगर वो चेयर को क्या करता 15% में ना बेच करके 8% का प्रॉफिट लेकर के बेचता। तो देखो हम लोग जानते क्या है कि जो कॉस्ट, यहाँ पर दोनों चीज़ देखो प्रॉफिट है, ध्यान रखना कि यहाँ भी ये भी गेन है और ये भी गेन है, बस ये 15% और ये 8% है। पिछले बार एक प्रॉफिट था दूसरा लॉस था ना, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, सेम ऐसे ही करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100% है। ओके, तो अब वो जब प्रॉफिट ले रहा है, जब वो गेन ले रहा है कितने परसेंट का, 15% का गेन ऑफ 15%, तब वो कितने में बेच रहा है तो 100 में 15 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा हमारा 115%, यानी कि वो 115% में बेच रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग प्रॉफिट ऑफ देखें 8%, अगर वो 8% में बेचता तो उस कंडीशन में उसको कितने में मिलता, तो वो मिल जाता उसका 100 प्लस में 8। इन दोनों में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम दोनों बार क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब लॉस होता है तब हम लोग माइनस करते हैं। इसका मतलब कि 108% होता। तो अब इन दोनों को यहाँ पर से माइनस करो तो 115 में से हमारा 8 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, यानी कि हमारे पास 7% ही दिया हुआ है यहाँ पर 56 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो 56 रुपये बोला है ना कि एक्स्ट्रा मिल जाता उसको, कम मिलता है, यानी कि सॉरी 56 रुपये जो कम मिलता इस कंडीशन में, जब उसको मतलब 15% में ना बेच करके अगर 8% में बेचता तो उसको 56 रुपये जो है वो कम मिलता। तो ये हमारा कितना परसेंट है, ये एक्चुअल में 7% है। ये हमने कैसे निकाला, तो प्रॉफिट और ये प्रॉफिट को दोनों देखा, दोनों का परसेंट देखा और दोनों का आपस में माइनस कर दिया। तो 7% इतना है, तो 100% निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 56 को ऊपर लिखना है, 7 को नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका 100% यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो एकदम शॉर्टकट तरीका है, एकदम बहुत ही मजेदार तरीका है। इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, आसानी सॉल्व होगा। 20 वाला नंबर भी जो है एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। एक साइकिल जो है उसको मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। एक साइकिल जो है उसको बेचा जाता है गेन लेकर के 10% का। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। यानी कि इसको समझो, थोड़ा सा बस घुमा के बोल रहा है और कुछ नहीं है। साइकिल को 10% का गेन लेकर के बेच रहे हैं, तो अगर वो 10% का गेन लेकर के ना बेचते, अगर वो 14% का गेन लेकर के बेचते ना, तो इनको 260 रुपये 260 रुपये और मिल जाता। मोर मतलब कि और ज़्यादा मिल जाता जब वो 14% में बेचते। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ पर एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर वो 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, 10% का गेन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ये जो निकल रहा है ना, ये हमारा ये जो 115% है, 108% ये सब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10% का अगर वो प्रॉफिट लेकर के बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कितने में बेच रहे हैं, वो 110% में बेच रहे हैं, क्योंकि 100% में तो उन्होंने खुद खरीदा था। 10% का प्रॉफिट लिया तो 110% हो गया। उसी तरीके से अगर वो 14% में बेचते तो उसको कितना मिलता, 114% हो जाता उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 114 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 4% आ जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो 260 रुपये दिया हुआ है ना वो एक्चुअली 4% है। बस यहाँ से भी आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करो और 100% निकाल लो, आपका आंसर ये भी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्व करना है। एकदम ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको मजा भी आएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। तो जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सोनू नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, बाय किया 40 kg वीट, और वो जो वीट का कॉस्ट था 40 kg वाले वीट का वो 12.50 पर kg था, यानी 1 kg का कॉस्ट इतना है। हम लोग क्या करेंगे, इसका 40 से मल्टीप्लाई करके ये देख लेंगे कि 40 kg जो वीट लिया है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना होगा। उसी तरीके से 30 kg वीट जो है और लिया उसने बाद में, और उस टाइम जब लिया तो वो थोड़ा महंगा उसको मिला, वो 14 रुपये पर kg के हिसाब से मिला। तो अब यहाँ भी हम लोग देख लेंगे कि जो बाद में उसने लिया है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है उसको। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि एट वॉट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सर, यानी दोनों को अगर वो मिला देता है तो वो कितने रुपये में बेचे उस मिक्सर को ताकि उसे 5% का जो है ना वो फायदा हो जाए।
टोटल ट्रांजेक्शन में, यानी अलग अलग नहीं, टोटल मिला करके अगर बेचिए तो 5% का फायदा हो जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है ना मिक्सर जब आ जाता है तो हो सकता है कि मिक्सर आपके दिमाग में भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी से इसे कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने छोटा मोटा जो हमारा क्या कर सकते हो आप लोग, जो भी प्लस माइनस होता है ना मल्टीप्लिकेशन, वो मैंने कर लिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। हमने यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ जो फर्स्ट वीट है वो कितना है, तो 12 रुपी एंड 12.80 रुपी जो है वो 1 kg का है। तो 40 kg उसने लिया था पहला टाइप का वीट को, तो 40 kg का कितना हो जाएगा, 500 रुपी हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हो। उसी टाइप से जो सेकंड वीट है उसे उसने 40 रुपी पर kg के हिसाब से लिया है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा ना 30 kg का, क्योंकि सेकंड वाला जो वीट है वो 30 kg लिया था, तो वो उसका हो जाएगा 14 × 30 इक्वल टू 420 रुपी। इज दैट क्लियर? ये कैसे निकला? अब हम लोग देखेंगे जो टोटल जो उसको कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, टोटल जो उसको पड़ रहा है ना कॉस्ट प्राइस, वो कितना पड़ रहा है, तो 500 प्लस में 420 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 920 रुपी। टोटल इतना रुपये में उसने वीट को लिया है। अब उसको क्या करना है, 5% का वहाँ पर प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर आपको अगर गेन लेना है तो गेन कितना लेना है, 5%, ठीक है। और 5% किसका मिलेगा, तो जितना में भी उसने खरीदा था उसका मिलेगा ना, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस का उसको गेन करना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग निकाल देते हैं। 5% के बदले में आप लोग जानते हो क्या करना पड़ता है, 5/100 लिखना पड़ता है। परसेंट का मतलब ये होता है नीचे में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो 920 रुपी है। बस यहाँ जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या, 2 से तो हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये लंबा चौड़ा पूरा कैंसिल ही हो जाता। अच्छा ये तो ऐसे कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, उसके बाद 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 आगे गया तो 2 3 जा हमारा 12 हो जाएगा। यानी जो 5% है ना, सॉरी 2 3 जा बोल रहा हूँ, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो हमारा जो 5% है वो कितना निकल जाएगा, यहाँ से 46 रुपये निकल गया। यानी कि उसको जो है ना इतने रुपये का प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए 46 रुपये का। ओके, तो अगर वो 920 रुपये में खरीदा था, ये वाला जो अमाउंट हमारा 920, ये क्या है, इतना रुपये कॉस्ट प्राइस है उसका, इतना में खरीदा था और इतना उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 920 में खरीदा था और इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए ना 46 का, तो दोनों को प्लस करके ना बेचेगा, तो हो जाएगा हमारा 966 रुपये। यानी इतने रुपये का उसको क्या होगा, सेलिंग प्राइस चाहिए। यानी सेल जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो इतने रुपये का होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, मिक्सर टू गेन 5%, बस यही बोला था कि कितने रुपये में बेचे उस मिक्सर को, ताकि उसको जो होगा वो अच्छा नहीं, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना, इतना रुपये में बेचेगा ना तो उसको 5% का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन अपने से ये चीज़ नहीं पूछा है हमसे। यहाँ पर तुम ध्यान से अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि एट व्हाट रेट पर केजी, यानी 1 kg वो कितने रुपये में बेचे ताकि उसको जो हो इतना परसेंट का 5% का फायदा हो। तो देखो इतना रुपये जो हमारा सेलिंग प्राइस निकला है वो टोटल वीट का निकला है, यानी टोटल वो जो कितना लिया था 40 kg और 30 kg मिलाकर के टोटल कितना kg लिया था, 70 kg वीट लिया था ना, तो 70 kg का ही सेलिंग प्राइस इतना है। तो हमसे पूछा है कि 1 kg का जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखो ऐसे कि 70 kg का जो है ना सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg इज इक्वल टू 966 रुपी। तो यहाँ पर 1 kg का अगर अपने को निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 966 को डिवाइड देना पड़ेगा 70 से। अब आप लोग जब इसको डिवाइड दोगे तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 13.80 जो इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग चाहे कट करके निकालो, चाहे पूरा पूरा डिवाइड करके निकालो, जैसा निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। 21 वाला सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 22 वाला भी, वो भी सिमिलर है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। सिमिलर तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल है वो भी, ये वाला से थोड़ा सा आसानी है। 22 वाले में बोल रहा है कि वसीम जो है वो बॉट कर रहा है, खरीद रहा है 2 क्रिकेट के बैट, एक जो है वो 840 रुपये में खरीद रहा है और दूसरा वाला जो है वो सस्ता मिल गया उसे, वो 360 रुपये में खरीद रहा है। अब क्या करता है, दोनों बैट को वो बेचना चाहता है, तो पहले वाले बैट को जब बेचता है ना ये 840 वाले को, तो वहाँ पर उसे 15% का गेन होता है, और जब दूसरे वाले को बेचता है सस्ता वाले बैट को, तो वहाँ पर उसको 5% का लॉस हो जाता है। तो बताइए कि फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट इन दी होल ट्रांजेक्शन। तो यानी टोटल जो वो खरीदा बेचा किया ना, तो उसमें उसको कितना परसेंट का गेन हुआ, अगर गेन हुआ तो, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये दोनों जो क्वेश्चन है हमारे 22 और 23 अभी मैंने रिसेंटली ही बनाया है, 22 का बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। फिर मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि जो पहला वाला बैट है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला बैट है, उसका जो उसने खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 840 रुपये में खरीदा है। अब इसको जब ये बेच रहा है तो वो कितने रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसको 15% का वहाँ पर फायदा हो जा रहा है, 15% का गेन हो रहा है ना। तो आप लोग क्या करो, इसका 15% यहाँ पर से निकालो, 15% ऑफ 840। तो इसको निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, मान लो कि कोई भी अमाउंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो 100 रुपये आ गया, वैसे निकलेगा नहीं, आप इसको कैसे निकालोगे, 15/100 मल्टीप्लाई में 840, ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे ना तब आपका निकलेगा ये वाला अमाउंट। मैं ऐसे नॉर्मली यानी कि एस्टिमेट बना के लिख देता हूँ कि मान लो कि 15% जो है वो 100 रुपये निकल गया, इसका मतलब कि उसको क्या हो रहा है, 100% का यानी 100 रुपये का वहाँ पर फायदा हो रहा है। उसी तरीके से अब इसका हम लोग देखेंगे कि वो कितने रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है। तो 840 में खरीदा था और 100 रुपये का उसको फायदा
हो गया, तो इसका मतलब कि वो 940 रुपये में बेच रहा है। उसी तरीके से जो सेकेंड वाला बैट है उसको वो कितने में खरीदा था, वो खरीदा था 360 रुपये में, उसमें उसको लॉस हो जा रहा है 5% का। तो 5% ऑफ 360 जब आप निकालोगे तो मान लो कि वो निकल जाता है 50 रुपीज़, अप्रॉक्स मान लेते हैं 50 रुपये में वो है ना उसका यानी कि लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे इस कंडीशन में, तो 360 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कि वो 310 रुपये में क्या क्या होगा, बेचा होगा उस बैट को। ओके, तो अब क्या करोगे आप लोग कि दोनों को यहाँ पर प्लस कर दोगे 940। देखो पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 840 रुपये में पहला वाला बैट खरीदा था और दूसरे वाले बैट को वो खरीदा है 360 रुपये में, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कि 1200 हो जाएगा दोनों बैट का कॉस्ट प्राइस। और दोनों बैट का जो सेलिंग प्राइस है वो आप लोग इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हो। तो 940 और यहाँ पर 50 रुपीज़ मान लो। मैंने देखो ये सब जो नंबर मैंने लिखा है ना ये अप्रॉक्स लिखा है, तो यहाँ पर मेरा आंसर सेम टू सेम नहीं आने वाला है। ये मैं सोचना कि बस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि बुक का जो आंसर वो आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका लगभग 1010 रुपये आ जाएगा, यानी कि 1010 रुपये में वो क्या कर रहा है, अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1010, हाँ तो 1010 रुपये में वो क्या कर रहा है, बैट को बेच रहा है। तो अब दोनों को आप देखोगे कि खरीदा ज़्यादा में था, बेच रहा है कम में, इसका मतलब कि वहाँ पर लॉस हो रहा है। और अगर ये वाला ज़्यादा आ जाए, मान लो जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे अगर ये ज़्यादा आ जाएगा तो उस कंडीशन में समझ जाना कि बेच ज़्यादा में रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। फिर दोनों को क्या करना, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेना, या फिर गेन लॉस हो रहा होगा तो लॉस निकाल लेना, और ऊपर में प्रॉफिट या लॉस को लिखना, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का ये वाला 1200 रुपये इसको लिखना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको गेन या लॉस परसेंट जो भी होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको जो अगला क्वेश्चन है 23 वाला वो भी सेम सॉल्व होगा 22 की तरह ही। यहाँ पर वही है कि हेमा जो है वो 2 जीन्स लेती है, एक इतना रुपये में, यानी दोनों जीन्स का जो रेट है वो 1450 रुपये ही है, 1450 रुपये ईच लिखा है ना, यानी 2 जीन्स जो है पहले वाले जीन्स को भी इतना में ले रही है और दूसरे वाले जीन्स को भी इतने ही रुपए में ले रही है। अब वो क्या करती है, पहले वाले जीन्स को जब बेचती है तो 8% उसको फायदा होता है और दूसरे वाले में उसको 4% का लॉस हो जाता है। तो बताइए कि जब दोनों को मिला करके वो बेच रही है तो दोनों वो कितने रुपये में, यानी कि उसको टोटल ट्रांजेक्शन में उसको कितना परसेंट का लॉस या कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे 2 अलग अलग नंबर थे ना 840 और 360, यहाँ पर दोनों बार उसके पास क्या है 1450 है। तो पहले आप लोग 1415 का 8% निकाल लेना जो गेन हो रहा है, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा इसका। उसी तरीके से फिर दूसरा वाला जो है 1450 उसका लॉस परसेंट निकाल लेना जो कि 4% है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा उसको कितने रुपये में लॉस हो रहा है, यानी कितने रुपये में फिर वो बेच रही है, ये भी निकल जाएगा आपका आसानी से दोनों को सॉल्व करके। तो जब आपको टोटल पता चल जाएगा कि इतना रुपये में वो बेच रही है और इतना इसको इतना रुपये में बेच रही है लॉस लेकर के, तो आप लोग क्या करना 1400 और 1450 दोनों को आपस में ऐड करना, तो आपका 2900 आ जाएगा, यानी 2900 में वो दोनों को खरीदी थी और इधर जो निकलेगा अमाउंट ना उसको प्लस करके देखना कि वो कितने रुपये में बेच रही है। तो अगर वो कम में बेच रही होगी तो लॉस हो रहा होगा, और अगर ज़्यादा में बेच रही होगी इस अमाउंट से तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना था। तो आई होप इस स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगले टाइप के क्वेश्चन 24 वाले उसको सॉल्व करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 नंबर। इसमें बोल रहा है कि ग्रोसर जो है वो परचेस करता है 200 kg राइस और जो 200 kg राइस का रेट है वो 25 रुपये पर kg है। अब क्या करता है 200 में से 80 kg राइस को वो बेच देता है 10% का गेन लेकर के, और 40 kg का जो राइस है ना उसको बेचता है वो 4% का लॉस लेकर के। ओके, तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल वो जितना रुपया भी लगाया है, जितना रुपये का भी उसने राइस लिया है, तो जो बचा हुआ राइस है, जैसे देखो 200 kg लिया था, 80 और 40 बेच लिया, तो 80 और 40 बेच दिया तो 120 kg बेच चुका है, तो बचा कितना 80 kg राइस और उसके पास बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ 80 kg है ना, तो उसको वो कितने रुपये में बेचे ताकि जो टोटल उसको जो पड़ रहा है, टोटल जो वहाँ पर जो भी उसने पैसा लगाया है, कितना रुपये लगाया है, तो इसका हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 टू 50, यानी कि 5000 रुपये जो लगाया है वो, तो 5000 में उसको क्या होना चाहिए 8% का फायदा होना चाहिए। तो अब 8% का फायदा लेने के लिए जो बचा हुआ 80 kg है वो उसको वो कितने रुपये के हिसाब से बेचे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टोटल जो राइस है ना उसको वो कितने रुपये में बेचता ताकि उसको 8% का फायदा होता। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा 200 kg का वो कितना होगा, तो 1 kg का 25 है, तो 200 kg का 5000 रुपये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या बोला था कि उसको टोटल ट्रांजेक्शन में, टोटल जो उसने इन्वेस्ट किया 5000 ना, उसमें उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग 8% यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि 8% कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 8/100 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 8 जो हो जाएगा मेरा 40 और 1 0 ये जो है बचा हुआ ये उतर जाएगा, यानी उसे 400 रुपये का बेनिफिट चाहिए, यानी टोटल जो है वो 5000 में खरीदा है सामान को और 400 का उसको बेनिफिट चाहिए, यानी कि उसे टोटल 5400 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि उसने जो 80 kg बेचा है वो कितने रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg। 80 kg का जो कॉस्ट प्राइस है पहले वो निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, क्योंकि अगर वो पता चलेगा तभी हम लोग वहाँ उसके आगे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग उसका। फिर वो जो निकालेंगे 10%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि 80 kg को वो 10% बोला था कि 8% बोला था, कहाँ गया मेरा 10% बोला था कि 10% गेन के साथ बेचता है। तो हम पहले देखते हैं कि 80 kg को वो लिया कितने में था, तो
यहाँ पर हमारे पास 25 रुपये पर के जी है और हमको क्या करना है 80 के जी का निकालना है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा हो जाएगा हमारा 200, तो यहाँ पर 200 लिख लो और उसके बाद जीरो उतार दो, यानी 80 के जी को वो 2000 रुपये में खरीदा है। ओके, अब इसमें ये बेचा कितने में ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, सेलिंग प्राइस विथ 10% गेन, ठीक है, 10% गेन, क्योंकि उसको 10% का फायदा भी तो हुआ था ना। तो 10% निकालने के लिए कुछ अलग से मत करो, बस लास्ट में से एक जीरो कट कर दो। ये निंजा टेक्निक है, यानी कि छोटा सा क्या बोल सकते हो ट्रिक है कि हमारे पास अगर 10% निकालना है तो लास्ट का एक जीरो कट कर दो, अगर 1% निकालना है तो इधर से 2 जीरो कट कर दो। तो उसी तरीके से इसका अगर 10% देखें हम लोग तो वो 200 रुपये हो जाएगा। तो 2000 में तो उसने खरीदा था प्लस 200 रुपये जो है वो उसका क्या है 10% गेन है, फायदा है। तो इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है, तो 2200 रुपये में वो बेच रहा है 80 के जी को। ये सबको मैं बॉक्स में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जरूरी चीज़ें हैं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो कॉस्ट प्राइस 40 के जी का वो कितना है, तो 40 के जी को वो कितने में लिया होगा, तो 25 के हिसाब से लिया है, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1000, यानी 1000 रुपये में वो लिया था। ठीक है, अब 1000 का भी हमको क्या करना है 4% निकालना है ना, तो वो भी बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर बोला था 4% का उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस विथ 4% लॉस हो रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इसमें हम लोग माइनस करेंगे, जब गेन होता है तब प्लस किया जाता है सेलिंग प्राइस में, जितना भी गेन होता है उसको। तो 1000 तो हमारा इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी जो भी उसने खरीदा था उसमें से माइनस कर दो 4% को। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि राइट साइड से एक जीरो काटोगे तो 10% निकलेगा, 2 जीरो काटोगे तो 1% निकलेगा, यानी कि 10 रुपये जो है वो 1% है। तो अगर 1% हमारे पास 10 रुपये है तो 4% 10 4 जा 40 रुपये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 40 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। तो 1000 में से 40 को माइनस कर दो तो 9600 रुपये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका मतलब ये देखो कि उसने बेचा कितने कितने में है, इसने टोटल सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर उसने 2000 पहले बेचा था 2200 में, उसके बाद उसने 960 में बेच दिया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 000 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 to 11 का 1 कैरी हो गया 1, 3 और 1 हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि उसने 3160 रुपये में बेच दिया है सामान को। ठीक है, लेकिन उसको बेचना कितने में था, टोटल उसको बेचना था 5400 में, ताकि उसको 8% का फायदा हो जाए। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि जो बचा हुआ 80 kg है ना, रिमेनिंग 80 kg, उसको वो कितने रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस फॉर रिमेनिंग 80 kg राइस। ठीक है, 80 kg जो बचा हुआ राइस है उसके लिए वो कितना में बेचेगा। तो देखो 5400 में उसको टोटल बेचना था और उसने 3160 रुपये का तो बेच डाला है। तो माइनस कर लो, 0 0 माइनस होगा 0, 10 में से 6 माइनस होगा तो 4, यहाँ 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2, यानी कि उससे जो बचा हुआ राइस है उसको 2240 रुपये में बेचना पड़ेगा। बचा कितना है, तो बचा है 80 kg राइस। अब हमको यहाँ पर 80 kg नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि वाट kg, यानी वो कितने रुपये kg के हिसाब से बेचे, 1 kg का कितना रुपये होगा। तो 80 kg को उसको इतने में बेचना है, इसका मतलब 1 kg का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। तो इसको 80 से आप लोग डिवाइड दे दो, सिंपल, 0 से 0 कट कर दो, 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8 2 जा 16 हो जाएगा, 22 में से 16 कट हुआ बचा 6, वो आगे जाकर के 64 बना देगा। तो 8 8 जा 64, यानी कि 28 रुपये के हिसाब से अगर वो बेचता है तो उसको जो होगा वो 8% का फायदा हो जाएगा। क्योंकि समझ में आया ना कैसे क्या। मैंने सबसे पहले जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूँ। उसका जो सेलिंग प्राइस था, यानी जितना में खरीदा कितने में था, 5000 में खरीदा था। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि टोटल वो कितने में बेचे ताकि उसको 8% का फायदा हो जाए। तो हम लोग 8% निकालेंगे तो वो 400 आ जाएगा। इसका मतलब 5400 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा ताकि 8% का उसको फायदा हो जाए। अब उसने 80 kg राइस का हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 80 kg राइस बेच चुका है। तो हमने देखा कि 80 kg राइस उसने खरीदा कितना में था, 2000 में खरीदा था, और उसमें उसको 10% का गेन हो रहा है। क्वेश्चन में ही बोला था ना कि 80 kg को 10% गेन के हिसाब से बेचा है, तो वो 10% का गेन हो रहा है। इसका मतलब कि उसने 2200 रुपये में बेचा है उस राइस को। उसी तरीके से 40 kg राइस का भी दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में कि 40 kg राइस बेचता है तो 4% का लॉस हो जाता है। तो 40 kg का हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 है। इसका मतलब कि अगर उसको 4% का लॉस हो रहा है तो 1000 में से 4% 40 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो 960 रुपये आ जाएगा, यानी कि वो 960 रुपये का भी बेच चुका है। ये वाला और ये वाला अमाउंट वो बेच चुका है। इसका मतलब दोनों को मिला करके उसने 3160 रुपये का बेच दिया है सामान को, लेकिन उसको बेचना था इतना रुपये में ताकि उसको 8% का फायदा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना रुपये में बेचने के लिए उसे इतना रुपये में और बेचना पड़ेगा, तभी ना। फिर ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट को प्लस करेंगे तो इतना आएगा। तो अब इतना रुपये में बेचना है तो बचा कितना है उसके पास बेचने के लिए सामान, तो उसके बाद बचा हुआ है 80 kg, क्योंकि 80 और 40 तो पहले बेच चुका था 120 kg और टोटल 200 था। इसका मतलब 80 kg उसके पास बचा हुआ है, रिमेनिंग है। तो अब 80 kg को उसे इतना रुपये में बेचना है, इसका मतलब 1 kg को कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसको 80 से डिवाइड दे दो, तो 1 kg को 28 रुपये में बेचना पड़ेगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th वाला, उसमें बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो फाइंड द गेन परसेंट। यानी जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का 6/5 है, तो बताइए गेन परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर अपने से परसेंट पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100, आप लोग एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाला भी आसानी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो 100 वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इसको आपको 100 वाला बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमसे बोला क्या गेन परसेंट पूछा है ना, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बोला है कि 6/5, आपको शायद दिख रहा है ना अच्छे से, रुकिए मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस बोला 6/5 है कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस से, 5 1 5, 5 2 10, ये 0 उतर गया। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6 2 हो जाएगा 12 और ये 0 उतर गया। सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो सेलिंग प्राइस 120 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो उसका मतलब गेन कितना हो रहा है उसको, क्योंकि गेन परसेंट निकालना तो गेन पता होना जरूरी है। 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेच रहा है, यानी कि 20 रुपये का गेन हो रहा है। अब गेन परसेंट निकालना है तो सिंपल है, गेन जितना हो रहा है उसको ऊपर लिखो, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है स्टार्टिंग वाला उसको लिखो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मेरा 100 से 100 कट हो जाएगा, 20% बच जाएगा, इसका मतलब उससे 20% का गेन हो रहा है। तो ये ज़्यादा ईजी है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना 100 वाला, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लोगे। बाकी एक्स वाले मेथड भी दिमाग में रखे रहना, हम लोग जो भी ईजी लगता है एग्जाम में उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 26 वाले में बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है फ्लावर वेस का वो 5/6 है उसके कॉस्ट प्राइस से। इधर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 6/5 था, यहाँ पर 5/6 है, बस उल्टा कर दिया है। तो बताइए लॉस परसेंट कितना होगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना। यहाँ पर जब आप इस टाइप से सॉल्व करते रहोगे ना, तो जैसे यहाँ पर पूरा हमारा कट होकर के डायरेक्ट आंसर आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 50/3% आएगा आंसर, बीच में अटक जाएगा इतना करके। तो इसी को आपको जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया है। तो मैंने आपको सिखाई दिया है कि 50/3 अगर आ गया या फिर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आ गया, सॉरी इम्प्रॉपर आ गया, तो उसको डिवाइड दे दो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 1 जा 3, बच जाएगा 2, यहाँ पर ये 0 उतर जाएगा, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर बच जाएगा हमारे पास 2। अब कुछ नहीं बचा उतारने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमा देंगे। तो हमारा जो 16 है वो इधर लेफ्ट में आ रहा है, तो 16 को लेफ्ट में लिख दो, 2 नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 2 लिख दो, 3 इधर से नीचे आ रहा है तो 3 नीचे लिख दो। तो यही बस आपको आंसर दिया हुआ है। जब आप इसको सेम ऐसे सॉल्व करना है, बस कट करोगे तो पूरा कट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि बाई सेलिंग ए बुके फॉर ₹322 एक फ्लोरिस्ट को जो है वो 15% का गेन होता है। यानी कि एक बुके बेच रहा है, फ्लावर बेचने वाला, जानते हो ना फ्लोरिस्ट को बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारी दुकान में फ्लावर होते हैं ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लावर बेचने वाला एक बुके बेच रहा है, तो उसको 322 रुपीज़ में जब बुके को बेचता है ना, तो उसे 15% का फायदा होता है। तो बताइए कि वो कितने रुपये में बेचे ताकि इसे 25% का फायदा हो। तो यहाँ भी मैं आपको वही 100% वाला ट्रिक बताऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको ये भी क्वेश्चन। तो देखो हम जानते हैं क्या है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, ये सभी को पता है। अगर हमको इसमें बेचने के बाद गेन हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में वो हमारा गेन प्लस हो जाता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है ना, तो 100% जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसमें जो गेन हो रहा है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। यानी 15% का पहले उसको गेन हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दो। तो इसका मतलब जो हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो एक्चुअल में 100 और 15 115% है। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ ना 322 रुपीज़, वो कितना है, तो वो हमारा 115% है, 322 रुपीज़। समझ में आया ना, 322 115% कैसे बन गया, फिर मैं समझाता हूँ। जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100% होता है। अगर हम उसकी सामान को बेच रहे हैं और हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, गेन को प्लस कर देते हैं। तो इस बार 15% का गेन हो रहा था तो 100 में हमने 15 प्लस किया, तो पता चल गया कि जो वो बेच रहा है वो एक्चुअली 115% में बेच रहा है। यानी कि 322 रुपीज़ जो है ना वो 115% है। तो अगर हमको परसेंट निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 322 115 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। लेकिन हमको परसेंट यहाँ पर नहीं निकालना है, हमको क्या बोला है कि उसको 25% का फायदा हो जाए, वो कितने रुपये में बेचे। तो आपको पता ही है कि अगर 100% में खरीदा है और 25% का उसको फायदा चाहिए तो उसको टोटल 125% में बेचना पड़ेगा। ये एक्चुअल में हमारा ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। पहले तो मैं 5 से कट कर दे रहा हूँ, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 3 जा मेरा 15 हो जाएगा, ऊपर में भी 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो 12 था उसे 2 बच गया, तो आगे जाकर 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25 आ गया। अब ये दोनों को डायरेक्ट मेरे को 23 से कट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड दे देता हूँ, क्योंकि दोनों किसी भी टेबल में आते नहीं है, 23 तो किसी के टेबल में नहीं आता। तो 3 2 2 को डिवाइड दे दो 23 से, तो 23 बन जाए हमारा 23 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9 आ गया, यहाँ पर तो ये खत्म हो गया खेल इसका, ये 2 उतर जाएगा। तो 3 के टेबल में हमारा देखो यहाँ पर 2 के टेबल में
4 टाइम पे 80 आ जाएगा और 3 के टेबल में 4 टाइम पे 12 आ जाएगा और 80 और 12 मिला करके मेरा टोटल 92 बन जाएंगे। यानी 23 का डब्ल्यू अगर 4 टाइम पढ़ूँ मैं तो 92 मेरा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, इसको पूरा डिवाइड करके 23 से इसको हम डिवाइड देंगे तो 14 टाइम पे डिवाइड होगा। अब आप 25 का जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको जो आंसर है वो डायरेक्ट 350 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसको एक्चुअल में उस सामान को अगर 25% का फायदा लेकर के बेचना है तो 350 रुपये में बेचना पड़ेगा। खेल खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको इसके डिटेल में एकदम वीडियो देखना है ना, एकदम स्टेटमेंट वगैरह वाला, क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है तो ज़्यादा मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको डिटेल में देखना है तो प्राइवेट में क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखो जो आगे क्वेश्चन है ना वो आप लोग इसी ट्रिक से अगर 100% वाले ट्रिक से बनाओगे तो तुरंत सॉल्व होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला को बेचा जा रहा है 336 रुपये में और शॉपकीपर को जो है 4% का लॉस हो जा रहा है। 100% में खरीदा था, 4% का लॉस हो गया तो बचा कितना, 100 में से 4 माइनस कर दो क्योंकि लॉस हुआ है ना, प्लस नहीं करना है, यहाँ पर गेन होता है तब प्लस करते हैं। तो बचा 96%। इसका मतलब कि ये जो हमको नंबर दिया हुआ है ना ये 96% का नंबर दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि वो कितने रुपये में इसे बेचे ताकि उसे 4% का फायदा हो जाए। तो 100 रुपये में खरीदा था 100% में यानी कि, और 4% का फायदा चाहिए यानी कि 104% में उसको बेचना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना सेम टू सेम सॉल्व होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा 100% होता है, उसको यहाँ पर हो जा रहा है लॉस। तो लॉस हो गया कितने परसेंट का, 4% का। इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस हमारा होगा वो 100 में से 4 को माइनस करके निकलेगा यानी कि 96% हमारा सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ है ना वहाँ पर सेलिंग प्राइस जितना में उसे बेचा है, कितने में बेचा था 336 रुपये में ना, तो 336 रुपये जो है वो हमारा 96% है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि उसको बताओ 4% का फायदा लेकर के बेचने के लिए कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 100 रुपये में तो खरीदा था, 100% में 4% का अगर फायदा चाहिए इसका मतलब कि उसे 104% में बेचना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 96% दिया हुआ है, 104% निकालना है। तो बस कुछ नहीं करो, सिंपली 96 को इधर ट्रांसफर करो तो इधर परसेंट बच जाएगा। ये 336 डिवाइड बाई 96 हो जाएगा। 104% निकालना है तो यहाँ पर भी 104 लिख दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 104 लिख दो। बस इसको ही सॉल्व करो और आपका आंसर जो वो रेडी है। तो जब आप इसको कटपीट करके सॉल्व करोगे तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 364 रुपये। आप लोग कटपीट करके यहाँ पर देख सकते हो। अगर बड़े नंबर से कट करना चाहो तो बड़े नंबर से भी कट हो रहा है, ये 4 से भी कट हो रहा है, 2 से भी कट हो रहा है। अब जिससे कट करना चाहो कट कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हूँ। जब सॉल्व करोगे तो 364 आएगा। अगर नहीं आएगा इसका मतलब कुछ गलत हुआ है आपका कटपीट करने में। तो बस यही इसका ट्रिक है। ये ट्रिक बस आप समझ जाओ, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ना स्टेटमेंट डाल देना। जैसे हम लोग जब मैगी बनाते हैं तो उसमें मैगी मसाला और अलग अलग और कुछ बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना ताकि वो टेस्टी हो जाए। वैसे ये भी आपका सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह लिख देना, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपको बता रखा है पहले से ही। तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक रेडियो जो है उसे 3120 रुपये में बेचा जा रहा है और उसे 4% का लॉस हो जा रहा है। तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3445, यानी कितना पर अगर इसको इतने में बेचा जाता तो बताइए कि उसे कितने परसेंट का गेन या लॉस होता। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ से कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उस रेडियो को खरीदा कितने रुपये में गया था। जब हमको ये पता चल जाएगा कि मान लो उसे खरीदा गया था 3000 में, तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर तो ज़्यादा रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकाल देंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। यही कॉपी में समझते हैं कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है 4% का। इसका मतलब कि वो 96% में बेच रहा होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, बिल्कुल सही बताया, 100% होता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 96% है। इसका मतलब 96% ही अपने को दिया हुआ है 3120। हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। अगर कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 9% को इधर ही रहने दो, 96 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3120 डिवाइड बाई 96 हो जाएगा। अब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% हो जाएगा और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट कर लो, उसके बाद कटपीट करोगे तो जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट 3250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसको अपलोड करने में मेरी नानी याद आने वाली है। तो यहाँ पर हमारा 3250 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अब देखो हमसे बोल रहा है कि अगर उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाए वो कितना हो जाए, सेलिंग प्राइस अगर 3445 रुपये हो जाए तो बताइए कि उसे गेन होगा या लॉस होगा, और अगर गेन होता है तो कितने परसेंट का गेन, लॉस होगा तो कितने परसेंट का लॉस होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3250 में तो खरीदा था, 3445 में बेचने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब कि उसको प्रॉफिट होने वाला है, गेन होने वाला है। तो गेन कितने का होगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा, वो आ जाएगा 195 रुपये, यानी कि 195 रुपये का उसको गेन हो रहा है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही क्या करना है, 195 जो गेन है उसको ऊपर लिखना है, जो कॉस्ट प्राइस है जो स्टार्टिंग वाला ये 100% वाला इसको नीचे लिखना है और 100% से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो गेन परसेंट है वो निकल करके आ जाएगा। 0 से 0 कट कर लेना, फिर 5 से इसको कट करना, या फिर इसको जिसको भी कट करना चाहो फिर डायरेक्ट आप लोग इसको डिवाइड दे देना। तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो आएगा लास्ट में 6%, यानी कि उसको 6% का यहाँ पर गेन होगा अगर वो इतना रुपये में बेचता है तब। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये भी जो पहले हमने क्वेश्चन बनाया था ना हेमा वगैरह वाला, जीन्स वाला, उसी टाइप से रिलेटेड है। वहाँ पर हमने आपको एक्स सॉल्व करके बताया था, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आप ही देखना कि ट्रिक वाला ज़्यादा ईजी लगेगा। इसमें बोल रहा है कि लक्ष्मी जो है वो 2 साड़ी सेल करती हैं, सोल्ड करती हैं। दोनों का जो रेट है 1980 रुपये है। पहला साड़ी भी इतने रुपये में बेचती है, दूसरे वाले को भी इतने ही रुपये में बेचते हैं। लेकिन जब खरीदी थी ना साड़ी को, तब उसने अलग अलग रेट में खरीदा था, सेम रेट में नहीं खरीदा था। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहला वाला साड़ी है उसमें उसको 10% का लॉस हो जाता है, यानी इतने ही रुपये में बेचती है और 10% का नुकसान होता है। जबकि दूसरा वाला साड़ी को भी इतने ही रुपये में बेचती है, लेकिन उस टाइम उसको 10% का गेन होता है, फायदा होता है। तो बताइए कि उसका जो गेन या लॉस परसेंट है ना पूरे ट्रांजेक्शन में, वो कितना रुपये है? तो अलग अलग खरीदी होगी तभी तो उसको पहला वाला में गेन और दूसरा वाला में लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि उसे टोटल कितने रुपये में साड़ी को खरीदा था और टोटल वो कितने रुपये में बेच रही है। ये कॉपी में सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल उसने उस साड़ी को कितने रुपये में बेचा है, दोनों साड़ी को। तो दोनों का रेट इतना ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3960 रुपये आ जाएगा, यानी इतने रुपये में दोनों साड़ी को उसने बेचा है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि पहले वाले साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था। तो कॉस्ट प्राइस पता करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेलिंग प्राइस है ना पहले वाले साड़ी का, वो कितना था। तो 100% में तो उसको खरीदी थी वो, लेकिन जब पहले वाला साड़ी को बेचती है तो 10% का नुकसान हो जाता है। तो 100 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 90% में वो पहले वाले साड़ी को बेची है। यानी कि जो पहले वाले साड़ी का जो रेट है ना वो 90% है। 1980 रुपये जो है वो एक्चुअल में 90% है उसके कॉस्ट प्राइस का। हम जानते हैं जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100% निकाल लेंगे। परसेंट को इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा 1980 डिवाइड बाई में 90, ये 90 इधर आ जाएगा। तो हमको 100% निकालना है, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से पहले तो जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 9 1 9, 9 2 18 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा और ये फिर से 9 2 18 हो जाएगा। 22 का 1 से टेबल पड़ेंगे तो 22 और ये 2 जीरो उतर जाएगा। यानी पहले वाले साड़ी को वो खरीदी थी 2200 में और बेच रही है इतना में, इसीलिए तो नुकसान हो गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट वाला साड़ी का था ना, ये फर्स्ट साड़ी का था। अब सेकंड वाले साड़ी का सेलिंग प्राइस निकालो। तो यहाँ पर पहले परसेंट देखते हैं। 100% में खरीदी थी और दूसरे वाले साड़ी में उसको 10% का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्लस करेंगे। इसका मतलब जो दूसरा वाला साड़ी है ना उसको वो 110% में बेच रही है। इसका मतलब जो सेकंड वाला हमारा नंबर होगा 1980, इस बार वो 110% होगा। यहाँ से भी हमको 100% निकालना है, तो सेम वही काम करेंगे। 1980 डिवाइड बाई 110 हो जाएगा, इधर 100% लिखेंगे और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से पहले फिर जीरो काट दो, 11 1 11, 11 1 11 यहाँ भी आ गया, बच जाएगा 8, 8 आगे जाकर 88 बना दिया, तो 11 8 88। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1800 रुपये। यानी कि उसने पहले दूसरे वाले साड़ी को 1800 में खरीदा था, इसीलिए 10% का फायदा हो रहा है, और पहले वाले को इतना रुपये में खरीदा था इसलिए उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल उसने खरीदा था वो कितने में खरीदा था, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 2200 पहले वाले का और 1800 दूसरे वाले का, टोटल हो जाएगा 4000। यानी कि उसने 4000 रुपये में उस साड़ियों को, दोनों साड़ी को खरीदा था। ओके, अब बेच रही है इतना रुपये में, तो इसका मतलब देखो ज़्यादा में खरीदी है दोनों को मिला करके और बेच रही है कम में। भले पहले वाले में नुकसान हो रहा है और दूसरे वाले में फ़ायदा हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन टोटल मिला करके देखिए हम लोग तो टोटल में उसको नुकसान ही हो रहा है। कितना रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 4000 में 3960 माइनस करोगे तो उसको जो लॉस हो रहा है वो निकल जाएगा आपका 40 रुपये। माइनस करेंगे ना, क्योंकि 4000 में खरीदी थी और सॉरी अरे नहीं यार, हाँ कॉस्ट पे नहीं खरीदने वाला होता है, मेरा ध्यान कहीं और चल गया था। तो 4000 में खरीदी थी और इतना में बेच रही है, तो इससे मतलब 40 रुपये का उसको नुकसान हो जा रहा है। अब अपने को तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, 40 को ऊपर लिखते हैं, जो भी लॉस होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे लिखा जाता है, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से जीरो कैंसिल। अरे यार ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है क्या, हाँ 4 1 4 4 1 4, हाँ यहाँ तो पूरा कैंसिल ही होगा, क्योंकि 4000 का 1% ही जो होता है वो 40 रुपीज़ होता है। क्योंकि मैं जानता, आपको बताया था मेरे पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर हम लोग 1 जीरो काटेंगे तो 10% निकलेगा, दूसरा जीरो काटेंगे तो हमारा 1% निकलेगा। यानी कि 40 रुपये हमारा क्या होगा, 1% होगा। जो लॉस उसको 40 रुपये हो रहा है ना, वो 1% का उसको लॉस हो रहा है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा विनोद है वो क्या, अरे विनोद आ गया यहाँ पर, लगता है अभी मीम जो बना था ना विनोद, वही यहाँ पर दोबारा छप गया है। तो इसमें बोल रहा है यही वाला है ना, नहीं यार ये वाला नहीं, 31 वाला है अभी तो, कि शॉपकीपर जो है वो सोल्ड करता है 2 फैन, दोनों का जो रेट है 1140 रुपये है, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। पहले वाले में उसको 14% का गेन हो रहा है, इसका मतलब कि 100 + 14 114% में वो बेच रहा है, और दूसरे वाले में उसको 5% का लॉस हो रहा है। तो 100 - 5 यानी कि 95% में दूसरे वाले को बेचा है उसने। तो बताइए कि उसका टोटल कॉस्ट जो होगा, यानी टोटल जो भी होगा लॉस परसेंट या गेन परसेंट, वो कितना होगा होल ट्रांजेक्शन में। तो जैसे यहाँ पर किए थे सेम काम करना है, बस वहाँ पर 10% था, तुरंत सॉल्व हो गया था। यहाँ पर 14% और 5% है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई यानी कि कटपीट करने में टाइम लगेगा, बाकी सॉल्व भी सेम टू सेम हो जाएगा।
इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगला जो विनोद वाला है, चलो इसको विनोद को देख लेते हैं, क्योंकि आता है ना डायलॉग देख रहा है विनोद, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विनोद को। इसमें बोल रहा है कि विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%, यानी विनोद ने एक घड़ी रखा था, उस घड़ी को उसने अरुण को बेच दिया। अरुण को जब उसने बेचा तो 12% का गेन में बेचा। अब अरुण क्या किया, उसी वॉच को मनोज को बेच दिया। उसको भी कुछ दिन पहनने के बाद मन नहीं किया वॉच पहनने का, तो उसने मनोज को बेच दिया, और अरुण ने जितने में भी खरीदा था उसमें उसको 5% का नुकसान हो गया। तो अब मनोज जो है, आखिरी में जो मनोज ने खरीदा है ना अरुण से, उसने इतना रुपये दिया वॉच का, 3990 रुपये दिया। तो बताइए जो विनोद है उसने शुरू में उस वॉच को कितने रुपये में खरीदा था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे और शुरू वाला जो वॉच वाला प्राइस है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आइए समझाता हूँ कॉपी में कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमसे बोला था कि विनोद ने उस घड़ी को बेचा है ना, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि विनोद ने उस घड़ी को खरीदा कितने रुपये में था। तो हम मान लेते हैं कि विनोद जो है उस घड़ी को विनोद ने उस घड़ी को खरीदा था x रुपये में। कितने रुपये में खरीदा था, x रुपये में खरीदा था। अब क्या कर रहा है कि विनोद जो है वो 12% का बेनिफिट लेकर के अरुण को उस घड़ी को बेच रहा है। तो x का 12% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे 12/100 इसी टाइप से, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, यानी कि 12% निकालने के लिए 12/100 किया जाता है। और वहाँ पर उसका फ़ायदा लेकर के बेच रहे हैं ना 12% का। तो हम क्या जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। इसका मतलब अगर 12% का वो फ़ायदा ले रहा होगा तो 112% हो जाएगा, यानी वो 112% में बेच रहा है। जितना में भी उसने खरीदा था उसका 112% में वो बेच रहा है। ओके, और जो उसका इतना जब हो जाएगा, यानी 112% में बेच दिया उसने, अब उसके बाद अरुण ने क्या किया, उस घड़ी को मनोज को बेचा, तो इतना में तो अरुण ने खरीदा था। अब अरुण ने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई की साइन लगाते जाओ बीच में, कि ये हमारा विनोद ने खरीदा था इतने में, उसके बाद उसने 12% का बेनिफिट लेकर के वहाँ पर अरुण को बेच दिया, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो 112% से। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करो कि उसने मनोज को कितने में बेचा, तो मनोज को उसने 5% लॉस में बेचा था, तो ये हो जाएगा मेरा 95%, क्योंकि 100% का माइनस कर दो 5% तो कितना आता है, 95% आता है। तो टोटल का वो 95% में बेच रहा है मनोज को। अब ये जब टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तब जाकर के लास्ट में मनोज को मिल रहा है। तो मनोज को कितने में मिल रहा है, तो मनोज को मिल रहा है वो जाकर के हमारा 3990 रुपये में। इसका मतलब ये जो 3990 रुपये है उसका यही इक्वेशन है। फिर से समझो, मेन अगर आपने ये समझ लिया तो आप लोग, मुझे पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना जानते हो, मेन है कॉन्सेप्ट का समझना। तो कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझा दूंगा, तो मैंने वैसे भी कटफिट वाला वीडियो पहले ही बनाकर रखी दिया है, बड़ा बड़ा वीडियो, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो जल्दी से, कि विनोद ने मान लेते हम लोग कि x रुपये में उस घड़ी को खरीदा था, ठीक है। उसके बाद विनोद क्या कर रहा है, 12% का फ़ायदा लेकर के बेच रहा है। तो हम क्या जानते हैं 12% का फ़ायदा का मतलब क्या है, कि अगर 100% में खरीदा हो तो 12% बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब वो 112% में बेच रहा है। तो किसका 112%, एक्स का ही 112% ना, क्योंकि यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, स्टार्टिंग प्राइस है। तो इसका हम लोग 112% निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए 112% है, कितना परसेंट निकालना तो मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। उसी तरीके से जब ये सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं भी करना है, तो इसका ये जो अब ये जो देखो, ये तो कॉस्ट प्राइस था हमारा विनोद के लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा किसके लिए, अरुण के लिए। अब अरुण ने क्या किया कि जितना में भी खरीदा था उसका 95%, ये देखो ये जो कंप्लीट है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने बॉक्स बनाया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है अरुण के लिए, इतना रुपये। ओके, अब अरुण ने क्या किया है, उसको बेचा है 5% का लॉस लेकर के मनोज को। तो ये जो अरुण का कॉस्ट प्राइस है उसका मल्टीप्लाई कर दो 5% लॉस के साथ। तो 5% लॉस यानी कि 95%, क्योंकि 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95% आएगा। तो 95 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा इतना। बस इसी को सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, देखो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 डिवाइड बाई में 100, फिर मल्टीप्लाई 95 डिवाइड बाई में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है नीचे में 100 छुपा हुआ, फिर इक्वल को साइड में 3990। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो सबको ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3990। ये दोनों 100 जो है मेरे ऊपर में चले जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और नीचे में हमारा जो है 112 मल्टीप्लाई 95 आ जाएगा। बस इसी को आपको कटपीट करना है, सॉल्व करना है, छोटे नंबर से करो बड़े नंबर से करो, जैसे करना है करो। आपका जो आंसर ना एक ही बार में एकदम डायरेक्ट आ जाएगा 3750 रुपये, यानी कि इतना रुपये में जो है वो खरीदा शुरू में विनोद ने। जो x की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू इसका मतलब विनोद ने कितना में खरीदा था वही है। x हमने किसको माना है कि विनोद का जो कॉस्ट प्राइस था ना वॉच का, वो वाला हमने माना है। तो बस इतना ही, आप जो सॉल्व करोगे ना आपका आ जाएगा आंसर। सिंपली आप इसको 5 से 2 से जिससे कट करना चाहो कट करना, रेडी हो जाएगा आपका आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 33 और 34 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आपको 33 यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि इसका वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, और रिसेंटली मैंने 34 नंबर वाले का भी वीडियो बनाया है। आप ऊपर में आई बटन में क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उस वीडियो में पहुँच जाइएगा। मैं आपको पहला 33 वाली डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला आप लोग वीडियो देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस मैंने लगता है 1-2 महीने पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि अहमद जो है वो एक प्लॉट खरीदता है, कितने रुपये में, तो 4,80,000 है। 4,80,000 में उस प्लॉट को खरीदता है।
अब वो क्या करता है, उस प्लॉट के 2/5 पार्ट को 6% का लॉस लेकर के बेच देता है। अब जो बचा हुआ प्लॉट है उसको वो कितने परसेंट में, यानी कि कितने रुपये में बेचे, ताकि जो उसका बचा हुआ प्लॉट है ना, और उसको बेचने के बाद उसका क्या हो जाए, टोटल जो गेन है वो 10% का हो जाए। जैसे वहाँ पर आप लोग सब्जी उब्जी वाला कर रहे थे ना, यहाँ पर वो इतने % में बेच दे रही है, तो बचा हुआ सामान को कितने में बेचे कि होल ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हो जाए। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है। और इसी तरीके से दूसरा वाला भी है कि जो ग्रोसर है वो शुगर खरीदता है, शक्कर खरीदता है इतने रुपये में, और उसका 1/3 पार्ट को जो है वो 10% का प्रॉफिट लेकर के बेच देता है। तो बताइए कि वो बचे हुए शुगर को और कितना % प्रॉफिट लेकर के बेचे, ताकि उसे टोटल जो है वो 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो सेम है, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2/5 दिया हुआ है। 2/5 का मतलब 2/5 होता है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर जो हमारा टोटल जो प्लाट का कॉस्ट प्राइस है जो हमद को पड़ा है वो पड़ा है 4,80,000 रुपये। अब अगर अपन यहाँ पर मान लो ये प्लॉट है, तो इसको मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2 पार्ट बचे, 2 पार्ट जो है ना, 2/5 का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट मिला दो तो ये 2/5 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा फ्रैक्शन का। तो ये जो 2/5 पार्ट है इसको उसने क्या किया, लॉस में बेचा है, 6% का लॉस लेकर के। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो 2/5 प्लाट था ना, इसका उसने खरीदा कितने रुपये में था, ये जो प्लॉट है इसको उसने खरीदा कितने में था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 प्लॉट, ठीक है, ऑफ प्लॉट इस टाइप से लिखो ऐसे। तो 2/5 का जब आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यही 4,80,000 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से। तो यहाँ पर आपको ये कटपीट जब होकर के सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा 1,92,000 रुपये। यानी कि 2/5 जो प्लॉट है ना उसको उसने इतने रुपये में खरीदा था। ओके, अब क्या किया है कि इस प्लॉट को वो 6% का लॉस लेकर के बेच दे रहा है। तो 6% हम लोग पहले तो निकाल लेंगे, देखेंगे इसका 6% कितना होता है, और जो 6% निकलेगा उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 विथ 6% लॉस, यानी 6% लॉस के साथ उसको कितने रुपये में बेच रहा है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि 1,92,000 जो रुपये है ना, इतना में तो उसने खरीदा है, उसमें से माइनस कर देंगे 6% को। किसका 6% को, तो इसी का 6% को। तो इसका 6% निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 6/100 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,92,000। बस इसको आप लोग सॉल्व करो तो सबसे पहले तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट हो जाएगा, फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करना और जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना इसमें से। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इसका जो कंप्लीट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1,80,480 रुपीज़। ये जो है मैंने कि इतना रुपये में उसने क्या किया है, उस प्लॉट को बेच दिया है। देखो यहाँ पर उसने खरीदा इतने रुपये में था, इतने रुपये में उस प्लॉट को वो बेच रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10% का फायदा लेकर के उसको बेचना था ना शुरू में। तो ये काम आप लोग इसको निकालने से पहले निकाल लेना। यहाँ पर इस वाली जगह पर आप लोग देख लेना कि उसको प्लॉट को बेचना कितने में है, क्योंकि यहाँ पर उसका 4,80,000 में तो उसने खरीदा था। तो हमको पता है कि 10% अगर इसको प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10% को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ये जो मैं लाइन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप लोग यहीं पर शुरू में निकाल देना। सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्लीट प्लॉट विथ 10% गेन, यानी कि 10% का प्रॉफिट लेकर के, गेन लेकर के अगर वो बेचना चाहता है तब सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो 4,80,000 तो हमारा उसका कॉस्ट प्राइस है। ओके, इसमें प्लस कर दो 10%, तो 10% इसी का निकालने बहुत आसान है, बस यहाँ पर 1 जीरो हटा दो तो जो बच जाएगा वो ही हमारा 10% हो जाएगा, यानी कि 48,000 रुपये जो है वो इसका 10% है। तो बस इन दोनों का आपस में आप प्लस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसको बेचना रहेगा 5,28,000 में, यानी 5 लाख अगर 28,000 में बेचेगा वो टोटल, तब जा करके उसको जो है वो 10% का प्रॉफिट होगा। अब उसने इतना रुपये में तो बेच दिया है प्लॉट को पहले से ही। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो बचा हुआ प्लॉट है ना, ये वाला प्लॉट, इसको उसने खरीदा कितने रुपये में था। अगर ये हमको पता चलेगा कि उसने खरीदा कितने रुपये में था, तभी तो फिर हम लोग पता कर पाएंगे ना कि उसमें कितने % का उसको गेन लेना है या कितने % का उसको लॉस लेना है, यानी जो भी मतलब गेन लेना है ना। आखिर में तो वो बोला था कि उसको गेन बनाना है, और जो प्लॉट वगैरह लेता है वो गेन बनाने के लिए लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि 3/5 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, या फिर वो निकालने से पहले आप एक और काम कर सकते हो। हमको देखो इसको और इजी बना रहा हूँ मैं, इसको आप डिटेल में समझना। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन आराम समझ में आ जाएगा। इतना रुपये में उसने खरीदा था, ठीक है, उसको इतने रुपये में बेचना है प्लॉट को, ताकि क्या हो जाए, उसको 10% का फायदा मिल जाए। लेकिन वो बेच कितना रुपये में चुका है, वो 1,80,480 रुपये में बेच चुका है प्लॉट को, और कितना पार्ट बेच चुका है, तो 2/5 पार्ट बेच चुका है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ना, 3 पार्ट, उसको वो कितने रुपये में बेचे ताकि वो टोटल इतना पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे 3/5 का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3/5 ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो इतना में उसको टोटल बेचना था 5,28,000 रुपये में, उसमें से आप लोग क्या करो, माइनस कर दो जितना में वो बेच चुका है, यानी कि 1,00,000
80,480 रुपये को यहाँ पर से आप लोग माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3,47,520 रुपये। यानी कि इतना रुपये में उसको क्या करना है, उस प्लॉट को बेचना है। ओके, लेकिन हमको देखना पड़ेगा ना कि अब इतना रुपये में बेचना तो है, लेकिन इतना इस प्लॉट को जो है 3/5 प्लॉट को वो खरीदा कितने में था, अगर ये पता रहेगा तभी तो फिर हम लोग देखेंगे ना कि उसको कितना एक्स्ट्रा रुपये चाहिए, कितना एक्स्ट्रा रुपये का उसको गेन चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5। 3/5 जो प्लॉट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल उसने जितना में भी खरीदा है, जैसे 2/5 निकला था, 2/5 से मल्टीप्लाई करके वैसे 3/5 निकल जाएगा। तो 4,80,000 में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 3/5 का। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, तो जो आपका आंसर है ना, कंप्लीट आंसर, वो देखता हूँ कितना। तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो आपका आ जाएगा 2,88,000 रुपये। ओके, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 प्लॉट। यानी कि 3/5 को उसने इतना में खरीदा था, ये देखो इतना में उसने खरीदा है, इतना रुपये में उसको बेचना चाहिए, अगर इतना में बेचेगा तभी उसको जाकर के 10% का फायदा होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो हम लोग देखो अब इसमें हमको पता करना पड़ेगा ना कितना रुपये का गेन चाहिए उसको। तो गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है 3,47,520 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे 2,88,000 रुपये को। ओके, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो 2,88,000 रुपये है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 59,520 रुपये। यानी इतने रुपये का उसको गेन चाहिए। ओके, तभी अगर इतने रुपये का उसको अगर बचा हुआ प्लॉट में गेन मिलेगा, तब जाकर के उसको टोटल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो अब ये जो गेन इसको चाहिए, हमको यहाँ पर गेन तो बोला नहीं था कितने रुपये का गेन चाहिए, हमसे बोल रहा है कि व्हाट शुड रिमेनिंग एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट सो ही गेट 10% गेन ऑन, है ना, ऑन द होल। यानी टोटल ट्रांजेक्शन में उसको अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने परसेंट में, ये जो बचा हुआ प्लॉट है ये कितने परसेंट में वो बेचे, कितने परसेंट का गेन लेकर, यानी इसका अपने को गेन परसेंट निकालना है। तो गेन तो हमने देख लिया कि इतने रुपये में बेचना है, तो अब गेन परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करो, यही जो गेन है उसको ऊपर लिखो 59,520 को, नीचे में जो उसने प्लॉट को खरीदा था जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिखो, ये 3/5 वाला। तो 2,88,000 इसको नीचे लिखो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेना, उसमें जब आप लोग इसको कटपीट करने बैठोगे ना तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 62, है ना, 62/3 आएगा, क्योंकि आपके बुक में जो इसका आंसर है वो 20 और 2/3% दिया हुआ है ना। इसे 23 जा 60, 62 जा 60 में 2 प्लस करेंगे तो 62 आएगा। हाँ, तो जब इसको कट करोगे तो 62/3% इसका आंसर आकर के अटकेगा। फिर वही काम करना आप लोग, 62 को 3 से डिवाइड दे देना, तो 3 जा मेरा यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी 3 जा आ गया मेरा 6, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे को 2 को उतारना है तो 3 जीरो जा मैं 0 पढ़ लूँगा, फिर यहाँ पर 2 जीरो जा 0 करके मैं यहाँ पर 2 बचा दूंगा, तो ये मेरा बच जाएगा रिमाइंडर। अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमा देता हूँ इस तरीके से, तो मेरा देखो 2 ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 2 लिखा जाएगा, 20 लेफ्ट साइड आ रहा है तो 20 लेफ्ट में लिखा जाएगा, 3 नीचे जा रहा है तो 3 नीचे लिखा जाएगा। तो ये जो आपके बुक में आंसर दिया है वो इस तरीके से निकलेगा। कट करोगे तो पूरा नहीं कट होगा, 62/3 में पक्का आकर के अटकेगा, तो उसको फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके पहले ही मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और इसका जो अगला क्वेश्चन है 34 वाला, उसका जैसे मैंने आपको बताया उसका भी वीडियो बन चुका है डिटेल में। तो उन वीडियोस को अगर आपको देखना है, ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपका ये जो इन शॉर्ट रिवीजन एक तरह से था वो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा करा दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, आपको कई बार वीडियो क्वालिटी भी आगे पीछे दिखेगी, क्योंकि मैंने रुक रुक करके वीडियो बनाया है। इतना बड़ा सेशन एक ही बार में कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और ये हमारे इस क्या बोल सकते हो यूट्यूब चैनल में जो मैंने 2000 अभी तक वीडियो जो अपलोड किए हैं, उन 2000 वीडियो में ये सबसे लेंथी वीडियो है। तो इस वीडियो की थोड़ी रिस्पेक्ट करना, थोड़ा शेयर वगैरह कर देना, लाइक वगैरह जो भी होता है वो सब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।